अल्ताफ भाई वेलकम। क्या बोलते हैं, चालू हो गया क्या? चलो चलो भाई, सीधा चालू है डायरेक्ट। एक्शन की जरूरत ही नहीं अपने को, अपन डायरेक्ट है। भाई अपन उस दिन मिले थे और मैं जिधर अपन मिले और मैंने बोला कि करते हैं। मैंने उसी दिन आपका सुना था एल्बम। हाँ, जिम में सुना था मैंने। हाँ, मैंने सुना भाई बोला कि करना चाहिए। He was working out very hard that day. मैं देख रहा था, फुल इंस्पायर हो गया था ब्रो। मैं जिम जाता था लेकिन हालात पे काम करने के चक्कर में जिम जाना ही बंद कर दिया। और उस वक्त मेरा टूर चल रहा था रॉबिन हुड का, तो मैं जिम जाना बंद कर दिया और फिर सिर्फ म्यूजिक। और मैंने थोड़ा गेन कर लिया। अभी मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे दोस्त लोग बोलते हैं फक ब्रो हेल्दी लग रहा है। हेल्दी लग लोगों को बोलना है कि तू चबी लग रहा है, लेकिन नहीं बोलते ऐसा। हेल्दी क्यों बोलते हैं यार? बोलना है हेल्दी। हाँ ब्रो, लेकिन Healthy is a good thing, हालात right? ड्रॉप हो गया ब्रो, सब कुछ हो गया। मेरा टूर चालू हो रहा है, फिर से मैं आ जाऊंगा, मैं भी जिम जाऊंगा। उसके पहले you were going hard in the gym. हाँ ब्रो, फुल पावर चले गया था। ट्रेनर वगैरह लगा। हाँ, फुल ट्रेनर लगा के कर रहा था। Then you know it's serious. भाई बट उससे बहुत ये होता है, लाइक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है, काम भी अच्छे से होने लगता है। हाँ, और ब्रो मतलब तुम फ्रेश फील करते हो, समझ रहे हो, फिट फील करते हो, खुद को देखोगे आईने में अच्छा लगेगा तुमको। Yeah. तो इसीलिए मैं गया सिर्फ 10-15 दिन और मेरे को बहुत सही लगा ब्रो। हाँ बट लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि रैपर लोग भी जिम जाते हैं। ब्रो अगर तुम यूएस में देखोगे, जब हम लोग रैप शुरू कर रहे थे, सबसे पहला 50 सेंट का बॉडी एंड ऑल देख के हम लोग ये हो गए थे कि शिट, ये लोग रैपर मतलब ऐसा रहना चाहिए, बॉडी एंड ऑल। अभी मैं भी एक टाइम पे बहुत पतला था, मतलब जब मैं गली बॉय एंड ऑल करता था एकदम पतला ब्रो। मतलब मैं 36-38 ऐसा मेरा किलो था तभी। मैं बहुत छोटा था, समझ रहे हो? हाँ मतलब ऐसा 40 के अराउंड 40 ब्रो, एकदम पतला। और मेरे को ऐसा खुद को देख के सकता फक मैं कभी 50 सेंट जैसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, या मेरे को भी ऐसा 50 किलोस भी नहीं हो क्या 50 किलोस नहीं हो रहे, 50 सेंट तो दूर की बात है। और ब्रो अभी मैं 50 सेंट के शो पे गया था, फक ब्रो इतना ये होने के बाद भी, एज होने के बाद भी ब्रो तुम 1.5 घंटे का सेट परफॉर्म कर रहे हो। बेस्ट हिप हॉप शो एवर मैंने देखा ब्रो। फाइनल लैप मैंने बोला फक 50 सेंट के जाने से पहले अपन ने देख लिया ब्रो। एक गोली भी खाए वो। हाँ ब्रो, और उसके बाद उधर का सीन अलग ही है भाई। इधर भाई शॉर्ट हो जाते, इधर खाली तुम चाकू दिखाओ भाग जाते हैं रैपर लोग सीधा। भाई मैंने इसका देखा था ट्रांसफॉर्मेशन विज खलीफा का पूरा। वो भी एकदम स्टार्ट में तो पूरा पतला था, अभी उसका बन गया एब्स वैब्स, वो MMA वगैरह। हाँ अरे उसको किसी ने मतलब पूछा कि तुम लोग रैपर लोग लेट नाइट पार्टी का आदत है तुम लोग सबको, लेट नाइट तुम लोग सोते हो, बट अभी तूने तेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो तू अभी लेट नाइट कैसे तू करेगा पार्टी वार्टी? सुबह तू उठेगा कैसे? तो बोलता है सुबह उठने में जो जल्दी उठने में मजा है ना, वो लेट नाइट में जागने से मजा नहीं है। मतलब अलग है ब्रो, सुबह उठना मतलब तुम्हारे पास पूरा दिन है, तुम उस पर काम। और ये मैं जब ये हालात पे भी काम कर रहा था, मैं हमेशा ब्रो बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं रोज 1 बजे उठता हूँ दोपहर को। हाँ 12:30। अपने जो ये मुंबई में जो एंटरटेनमेंट के अराउंड जो भी लोग काम करते हैं ना, सबका सेम ही है। बहुत कम लोग हैं उल्टा चल रहे हैं भाई। ये नहीं कि भाई मैं अकेला, मेरे को बहुत शर्म आता है बोलने, क्योंकि मेरे मॉम डैड सब लोग 9 बजे उठ जाते हैं और मैं निकलता हूँ 1 बजे से बाहर ब्रो। तो रिवर्स में जी रहे हैं। हाँ लेकिन हालात के टाइम पे मैं रोज 10 बजे उठ जाता जब मैं एल्बम पे काम कर रहा था, और बहुत फायदा हुआ ब्रो 10 बजे उठ के। मतलब 10 बजे से उठ के बीट सुनना चालू, घर पे म्यूजिक बजाना चालू, आइडिया चालू, तो बहुत अच्छा लगा कि जल्दी उठ के भी बहुत फायदे। वो कुछ लोग हैं जो रात को काम करते हैं, बट अपना कैसा होता है कि 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, रात तक काम हो रहा है और रात को चिलिंग चालू होता है 5-6 बजे तक, क्योंकि दिन भर अगर काम किया है तो कुछ तो करना चाहिए ना रात को। हाँ हम लोग का तो वही है ब्रो, हम लोग स्टूडियो भी बुक करते तो 3 बजे से लेके 7 बजे तक बुक करते 4 घंटे के लिए। उसके बाद सीधा निकल जाते ब्रो पार्टी दोस्त लोग के घर पे चिल समझ रहे हो। शाम में को ऐसा काम करने का सीन ही नहीं लगता ब्रो। Once the sun is down. बट वो अपन ने ऐसा करियर भी चुना है कि अपन ये सब कर पाए ना। हाँ ब्रो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो लोगों में बोलता हूँ चल ना इधर जाते उधर जाते, लोग बोलते भाई जॉब है अगले दिन जॉब है, तेरे को कुछ फायदा नहीं ब्रो, तू तो चले जाएगा। बट ऐसी हो गया अभी सर्कल में बहुत, मैं और मोहित हम लोग सब दोस्त लोग हैं, सब मोहित और मैं आर्टिस्ट है और हम लोग के सब दोस्त लोग किधर ना किधर काम करते ब्रो। तो मैं और सब मोहित हमेशा लेट रहे थे कि चलो अपने को बाहर जाने का, घूमने का, बट दूसरे दोस्त लोग बोलते इन लोग के चक्कर में रहेगा तो हमारा काम होने नहीं वाला ब्रो। ऑल नाइटर तो है ही तुम लोग के साथ। मचाते हैं ब्रो फुल टाइम। बट कुछ लोग का रहता है ना, वो भी जैसे मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखता हूँ, नहीं तो किसी ने बोला कि शाहरुख खान रात को
3 बजे सोता है, 7 बजे उठता है और दिन भर काम करता है, तो वो लोग का भी अभी वो अलग शाहरुख ही- खान को ही मालूम रहेगा कि वो ऐसे करता है या नहीं ब्रो, समझ रहे हो? क्योंकि हमारा 2-3 घंटे काम करने का होता है, अभी थोड़ा बैठते हैं चिल। ये तो लोग बोलते हैं अक्षय कुमार उठता है 4 बजे, ये हाँ, ब्रो क्या लोग रहता तो सबको पता क्या क्या बोलते हैं ब्रो, अभी उनको ही मालूम रहेगा वो लोग कितने बजे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका स्केड्यूल कैसा है ब्रो। आप मिले हो क्या हीरो लोग से कुछ? मतलब मैं गली बॉय के टाइम पे तो मिले रहे। हाँ, मैं रणवीर सिंह भाई को मिला और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ काम किया जब भी शेर का उनका कैरेक्टर का काम हो रहा था, तो हम लोग साथ में बैठे थे, मैं एमीवे और मतलब फर्स्ट टाइम उनसे मेरा मीटिंग ही अलग था ब्रो। हम लोग सब एक रूम में थे और वो ऐसा कैप हैट पहन के, ऐसा जैकेट वैकेट पहन के, ऐसा सीधा वू करके ऐसा एकदम एनर्जेटिक रूम में एंट्री किए ब्रो। फक, सब लोग दोस्त लोग बोले रणवीर सिंह है ब्रो, रणवीर सिंह है। सबसे ऐसा सर्कल में सब रैपर लोग खड़े, सबसे आके यो यो ऐसा मैं रणवीर हूँ, ऐसा सबसे मिल रहे, सबको बता रहे, सब मिल रहे। तो फिर मेरे पास ऐसा यो MC अल्ताफ, मतलब वो रणवीर भाई को पता है कि अपन कौन है, क्योंकि मैंने एक सॉन्ग किया था इंडिया 91 जो It was in the movie. मूवी में था, Yeah. तो जब ये सॉन्ग करते तो शायद सबको सुनाया रहेगा हम लोग ने कि ये आर्टिस्ट है। तो फर्स्ट टाइम मैं डिवाइन और रणवीर भाई दोनों को भी उस वर्कशॉप में मिला था गली बॉय के, और मैड एनर्जी, मतलब रणवीर भाई का तो मैड एनर्जी था। फिर मतलब डिवाइन भाई को हम लोग बहुत टाइम ऐसे क्लब्स में देखते थे, शोज में देखते थे। फर्स्ट टाइम लेकिन 1-to-1 बात हुआ, मैं विवेन भाई को भी जाके बोला यो व्हाट्सअप, मेरा नाम अल्ताफ है, खुद को इंट्रोड्यूस किया। अरे ब्रो मेरे को पता है तू MC अल्ताफ है ना। बोला हाँ, अरे मैंने तेरा गाना सुना, जोया ने मेरे को सुनाया। हम बोला ओ शिट, मतलब लोग यहाँ पे और थोड़ा मैं एकदम डरा हुआ था उस वर्कशॉप में, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं, समझ रहे हो। वो टाइम पे कितने गाने निकले थे आपके? वो टाइम पे मतलब इतने मेरे गाने नहीं थे। मैंने एक जीतना है करके ट्रैक निकाला था, और एक बस वो एक ही गाना निकाला था, और एक व्हाट्सअप करके गाना निकाला कमर्शियल वो टाइम पे। बट फिर भी जीतना है को बहुत व्यूज़ आ गया था ब्रो। उस टाइम पे हम लोग जब म्यूज़िक कर रहे थे तभी इतने लोग थे ही नहीं करने के लिए, तो तुमको अगर 10,000 व्यूज़ भी आ गया तो तुम हीरो हो सीन के, समझ रहे हो कि Crazy बात था इंटरनेट पे वो। तुम्हारे बारे में बात होने लग जाए। देसी हिप हॉप करके एक पेज रहता था जो सब आर्टिस्ट लोग का फोटो डाल के ऐसे लिखता था कि ये आर्टिस्ट का 10,000 व्यूज हुआ है ब्रो। ऐसा सीन। और कॉलेज में इंट्रोड्यूस तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, MC अल्ताफ आ रहे, इनके है पूरे 2,000 सब्सक्राइबर। ऐसा बहुत बड़ी crazy बात times होती था थी तब। ब्रो, This समझ is रहे हो? what- मतलब रैपर का एक इतना बहुत बड़ा सीन था ब्रो। 16-17 होगा ना ये, हाँ like ब्रो, मतलब कॉलेजेस एंड ऑल में रिस्पेक्ट अलग। मतलब मेरे दोस्त लोग देख रहे ब्रो इसके पूरे 2,000 सब्सक्राइबर है। बड़ा आदमी हो गया ये और तो। ब्रो अभी सीन तुम देखोगे शिट। अब तो क्रेजी हो क्या गया। कितने साल हुए गली बॉय से लेके अब तक? कितना टाइम हुआ है? 2019 में आया था ना वो। 18 में the movie came. 6-7 years. 7 years हो गया होगा bro। Yeah. हाँ, 7 साल में पूरा मतलब जो सीन बना है हाँ अभी 7 साल में, उसके पहले भी ऑब्वियसली था सीन, साइफर वगैरह वो होते थे और लोग गाने भी निकालते थे, बट वो अभी तो पूरा कमर्शियल हो गया है, लोग सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, मेन स्ट्रीम हो गया है वो। Yeah. हाँ ब्रो, अलग सीन है। मतलब एकदम जब भी हम लोग तो थे तो प्रोसेस में हम लोग पता ही नहीं था। मैं तो इंडस्ट्री के हिसाब से कभी म्यूजिक बनाता ही नहीं था, या मतलब ऐसा मेरे को इंडस्ट्री में एक दिन मौका मिलेगा मूवी में, ऐसा करके सोच के हम लोग ने कभी रैप नहीं किया था। हम लोग फन करते थे ब्रो, मतलब एक दूसरे से बैटल करते थे, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे बैटल में, हम लोग के लिए फन था। मतलब जो चालू हुआ स्ट्रीट पे, मतलब मस्ती मस्ती में वो इतना बड़ा हो जाएगा मेरे को भी नहीं पता था। और जैसे मैं फर्स्ट मूवी पे, अगर मैं एक मूवी में जब भी काम करना शुरू किया तो मेरे को पता चला हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, मतलब कि शिट एक मूवी बनाने के पीछे कितना मेहनत लगता है ब्रो। जब सब लोग आते हैं तुम्हारे साथ में, तो मतलब एक 90 लोग का क्रू एक मूवी बनाने में काम कर रहा हो, तुम अलग अलग लोग से मिलते हो, बात करते हो, लोग तुम्हारे म्यूजिक के बारे में अलग तुमको, क्योंकि हर बार अपने फ्रेंड्स लोग ही दे रहे थे अपने हो कि तुम्हारा म्यूजिक ऐसा है। हाँ जब तुम नए लोग को सुनाते हो म्यूजिक, जैसे तुम रणवीर सिंह को सुना रहे हो अपना म्यूजिक, तो बहुत अलग। और रणवीर भाई तो मतलब ऐसा हम लोग सब बालकनी में बैठे रहते थे, ऐसा मैं एमीवे रहता था हमेशा, और रणवीर भाई हम लोग डायलॉग पे काम कर रहे थे उनके साथ गली बॉय के, क्योंकि जब हम लोग ने गली बॉय के डायलॉग सुने थे तो उनको और थोड़े ऐसे मतलब स्ट्रीट चाहिए थे। तो जोया ने वो वर्कशॉप में देखा कि एमीवे हम लोग सब बहुत ज़्यादा मुंबई स्लैंग में रैप कर रहे थे, उधर बहुत सारे आर्टिस्ट लोग थे, बट हम लोग का एकदम ज़्यादा स्ट्रीट रैप था एकदम, मतलब कि चल दे ये वो। तो जोया ने सुना, मतलब बोला कि चलो में कुछ बात है। नेक्स्ट डे हम लोग को कॉल आया कि तुम लोग से कुछ काम के बारे में बात करना है, आओ करके। ऐसा म्यूज़िक बनाना है ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि म्यूज़िक तो ऑलरेडी अपना था, या ऐसा नहीं बोला कि एक्ट करना है, बोले आओ तुमको सिर्फ कुछ दिखाना है। तो हम लोग गए ऐसा, हम लोग के हाथ में स्क्रिप्ट दिया, बोला ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है, आप फर्स्ट पेज पढ़ के बताओ कि
ये डायलॉग्स कैसे लग रहे, तो हम लोग ने सुना, हम लोग ने पढ़ा, तो थोड़ा हम लोग को ऐसा वास्तव वाला लगा, समझ रहे हो। तो मतलब हम ऐसे बात नहीं करते हाँ, तो वैसा। मैंने बोला माइक कि थोड़ा पास करना। हाँ, तो मैंने बोला कि ब्रो मतलब ये तो थोड़ा एमीवेयर, मैंने बोला कि थोड़ा मतलब और हार्ड हो सकता है, मतलब इसमें और अपन कुछ कर मतलब सकते रियल हैं। नहीं लग रहा था क्या वो? हाँ मतलब था, मतलब स्ट्रीट नहीं था ब्रो अभी, मतलब किसी जो लिख रहा भी था उसका मतलब वो स्ट्रीट था बंदा, लेकिन मतलब यंग अपन जो स्ट्रीट पे जैसा बात करते हाँ। वैसा है। तो मुराद बहुत यंग कैरेक्टर था, उसके जो दोस्त लोग थे वो यंग कैरेक्टर थे। हाँ। तो मैंने बोला कि थोड़ा मतलब अलग हो सकता है क्या, हम लोग ने सजेशन दिया ऐसा, तो उन लोगों ने बोला आप लोग हमारी हेल्प करो इसमें। तो हम लोग ने बोला फक, हम लोग कैसे dialogue मतलब हम writing क्या कर कर रहे थे सकते ब्रो, हमने तो कभी डायलॉग वायलॉग लिखा नहीं। तो बोला आप खाली बताओ कौन सा वर्ड चेंज करना चाहिए, हम लोग चेंज करेंगे और वो रीराइट करेंगे करके। तो फिर एमीवे और मैं फुल बैठते थे ऐसे, एमीवे और हम लोग सबका वर्कशॉप होता था। फिर विजय वर्मा हम लोग के साथ बहुत सही थे ब्रो, आज उनको देखता हूँ, एक टाइम पे हम लोग सब इतना चिल करते थे ब्रो साथ में, विजय वर्मा हम लोग सब, और उनको बहुत लव है ब्रो। अभी भी मैं उनको बीच में हालात भेजा था, वो हमेशा सेम लव है कि ब्रो फक किल करो तुम लोग, अच्छा लग रहा है तुम लोग को देख के। बोला भाई तुमको देख के मेरे को अच्छा लग रहा है यार, सीरीज में तुम दिख रहे हो, समझ रहे हो। तो मोइन के कैरेक्टर पे उनको मतलब वो हम लोग मतलब थोड़ा हम लोग उनको बताते थे कि ऐसा रहना चाहिए, और वो मतलब उनको इतना कुछ ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उनको सीधा बताते थे। मेरे को सबसे अंडररेटेड मूवी नहीं लगता है जब मूवी ये हो रहा था, हम बोला कि ये कैरेक्टर हार्ड फटने वाला है, मेरे को पहले ही समझ गया था कि भाई मैंने वो पिक्चर ये साल ही देखा है। हाँ हाँ मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि एक बार पिक्चर जब आता है और थिएटर में मिस हो जाता है, फिर तुम वेट करते हो कि इधर यू वेट फॉर OTT और यू डोंट वॉच इट, और दोनों में से एक मूवी हाइप हो जाता है बहुत टाइम के बाद, फिर बोलते सब बोल रहे हैं देखने को, तो देखने का मन नहीं होता। अगर सब आके बोल भाई ये देख ये देख, तो मैंने यही साल देखा वो। हार्ड मूवी है, मूवी तो बहुत हार्ड है, मतलब अच्छा लगा मेरे को कि फर्स्ट टाइम मैंने तो जब भी फर्स्ट कट देखा था ब्रो, मेरे को पता भी नहीं था मूवी में रहूंगा या नहीं, मेरे को सिर्फ पता है कि मेरा गाना है, और उसमें भी 8 रैपर लोग थे, पता नहीं किसका वर्स दिखने वाला है, कौन आने वाला है ब्रो। यू हैड द बैटल रैप, इसके एमीवे के साथ मेरा एक सॉन्ग भी था, सॉन्ग भी है। हाँ। तो मैंने ऐसी जुआ ने बोला कि तुम लोग कुछ दिखाने का आओ, तो बहुत कम लोग क्लोज रहते थे जो मूवी के लिए काम करते, तो हम लोग ऐसा बैठे तो ऐसा बड़ा स्क्रीन्स पे दिखा रहे थे और बोलते अल्ताफ तेरे लिए सरप्राइज, ऐसा उन्होंने प्ले किया और सीधा मेरा शॉट प्ले हो रहा है इंटरवल के पहले। मतलब मैंने बोला शिट ब्रो अपन आ गए बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे ब्रो, बहुत मजा आया ब्रो। वो टाइम मतलब गोल्डन टाइम था, मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई रैपर वैसा टाइम देख सकता है जो अभी आने वाले रैपर लोग हैं। अगर शूट होगा मूवी तो पता नहीं, बट वो जो फर्स्ट रहता है वो फर्स्ट फीलिंग रहता है ब्रो, फर्स्ट वेव था ब्रो। इतने सारे रैपर लोग होते थे ना, हम लोग सब गायब रहते थे, फुल टाइम वैनिटी में चालू रहता था, समझ। और एडीज लोग ढूंढ रहे किधर है आर्टिस्ट लोग किधर है, आर्टिस्ट लोग किधर है, एडीज लोग ढूंढ रहे सीधा किसी और के वैनिटी में घुसे या कोई टेरिस पे एकदम अलग ही ब्रो। लोग कंट्रोल कैसे किया हम लोग को मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आजकल मेरे दोस्तों को शूट पे बुलाता हूँ ऐसा गैंग सीन दिखाने के लिए। अभी छूके देख, मैं दोस्तों को बुला ब्रो, हार्ड कंट्रोल करना सबको, कोई उधर मचा रहा है कोई इधर मचा रहा है, शिट। ये काम तो हो रहा है, बट वो ऐसा ही काम है ना कि लोग इतने लोग हैं, अगर इंटरेस्टिंग लोग हैं सब और दोस्त भी है सब, तो सब चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आई कांट इमेजिन व्हाट इट वाज लाइक टू बी ऑन द शूट ऑफ गली बॉय। तुम लोग तो अगर रहते तुम लोग बोलते क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ फन हो रहा है ब्रो, काम वाम नहीं कर रहे। सुबह 7-7 बजे हम लोग को बुला रहे हैं, हम लोग रुकते थे कॉल के लिए कि हम लोग को रोज रात को एडी का कॉल आता था, कल शूट पे आना है तुमको, हम लोग रुके रहते थे ब्रो। जैसे आता सब एक दूसरे को कॉल करके पूछते तेको आया चलो सब साथ में आते थे फिर बाइक पे ब्रो। सब एक्टिवा उधर आती थी, अपना स्वैग ही अलग था वो टाइम पे ब्रो, फक। और वो मूवी में दिख के आता है कि और सब हंग्री ब्रो, जितने भी रैपर लोग हैं ना मूवी में सब हंग्री ब्रो। पैसा वैसा तभी था ही नहीं, हम लोग मूवी में भी काम करते थे, कुछ ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था कि तुमको इतना पैसा मिलने वाला है तो तुम आओ। उन लोग के बोलने पे सीधा आर्टिस्ट लोग इतने हंग्री थे, सब जाते थे ब्रो। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था वो मूवी का? मैंने तो कभी बताया नहीं ब्रो कि मैं एक मूवी में काम कर रहा हूँ ऐसे करके। मैं रोज सुबह 7 बजे निकल जाता, हम बोला कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा बताने का नहीं था कि कभी कुछ, मेरे को ऐसा डर था कभी मैं नहीं दिखाया कुछ नहीं हुआ तो फिर एक्सपेक्टेशन ये हो जाएंगे, क्यों बढ़ना है, समझ रहे हो। तो मैं सीधा एक दिन घर के बाहर गली बॉय का शूट था मेरे बिल्डिंग के बाजू में, और रात का टाइम था 2 बजे, तो ऐसे रणवीर भाई लोग ने बोला आजा भाई चिल करते हैं हम लोग।
तो मैंने बोला मतलब इधर ही उनको भी कुछ काम था मेरे से शायद, तो बोले इधर ही आ जाइए। वो तो ऐसे मैं जा रहा था तो मेरे डैड ने पूछा किधर जा रहा है, मैं बोला मेरे को छोड़ो आगे तक मैं तुमको दिखाता हूँ। Damn. तो मेरे डैड को पीछे बिठाया बाइक पे और सीधा लेके गया उधर। सिद्धांत करके एक बंदा था, उसको मेरे डैड से मिला जो ईडी था, बहुत ही सही था वो बंदा। हाँ. उसने बहुत हम लोग का म्यूजिक समझा के इन लोग रहना चाहिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे। फिर हम लोग ऐसा गए, फिर सबसे मिला रणवीर भाई से ऐसे। मेरा डैड तो ऐसे शॉक हो गया, बोले रात के 2 बजे क्या हो रहा है छोड़ के आओ बोल के। फिर मेरा डैड उधर ही रुका था ब्रो 4 बजे तक के क्या होता है देखने के लिए, शूटिंग देखने उसको मिला। फिर मैं बता के मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, बट फिर भी बता नहीं कि मेरे को पैसा मिल रहा है या कुछ। मतलब मेरे डैड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ अच्छा करूं मेरे लाइफ में। मेरे डैड बोल रहे थे कि तू जॉब कर, तेरे हाथ में कुछ पैसा आएगा तो तेरे को समझेगा कि कैसा मनी हैंडल करना चाहिए एंड ऑल। बट मैंने कभी बताया नहीं। फिर भी वो चिंतित ही रहते थे ब्रो हमेशा के क्या होएगा इसका, ये लड़के का फ्यूचर का, क्योंकि बहुत ऐसा बबली है, मतलब खुश रहता है और जिधर भी इसको वे मिल जाता चल देता उधर, इसका होगा क्या, तो बहुत डरे हुए रहते थे। जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया ब्रो गली बॉय का और मैंने एटीएम में गया 10 बार स्वाइप किया कार्ड और ऐसा कैश निकाला, अकाउंट में भेजने का नहीं था ब्रो। समझ रहा है मेरे को see the cash right now. मेरे को ऐसा अकाउंट में दिखा सेंड नहीं करना था। मेरे डैड के को रिएक्शन चाहिए था तो मैं 10 बार स्वाइप करके ब्रो ऐसा निकाला ब्रो। ऐसा 1.5 दिन लगा मेरे को पूरा कैश वैश ऐसा निकालने के लिए। लिमिट बैग में रखता था कॉलेज के। फिर एक दिन ऐसा लेके गया ब्रो 4 स्टैक ऐसा एक ऐसे ऐसा करके रखा ब्रो। मेरे डैड ने देखा, वो बोला क्या है ये, चोरी कर गया है। बोले क्या है, कहाँ से लाया तूने, ऐसा देख रहा। पहले अपने दोस्तों को बोले क्या है लोग ने किधर कुछ किया है क्या। मैं बोला ये मेरा काम का पैसा, मेरा फर्स्ट सैलरी है, पे चेक है। बोले फक ये क्या है, डर गए। मेरी मम्मी ऐसा पीछे खड़े, बोले क्या है ये इतना सारा पैसा। बोला गिनो ये कितना। फिर मेरा डैड बहुत खुश हो गया, बोला मैं ऐसे ही लाते रहूंगा इंशाल्लाह, अगर मेरे गॉड अगर मेरे साथ में रहेंगे तो। और उसके बाद से ब्रो कभी रुका नहीं ब्रो। उसके बाद पेरेंट्स का इतना ब्लेसिंग मिला, गॉड का इतना ब्लेसिंग मिला कि उसके बाद से अभी तक अपन कभी रुके नहीं है, कभी ब्रोक नहीं हुए। तो मतलब सपोर्ट स्टार्ट से ही था क्या जब? मतलब सपोर्ट तो था ब्रो, मतलब लेकिन डर भी था कि लाइन जो मैंने चूज किया था और सब मेरे दोस्त लोग जो मेरे डैड ने देखा कि सब ड्रेसिंग स्टाइल, तुम अगर मैं भी पेरेंट उनकी जगह होता तो मैं भी डर जाता ब्रो। हाँ समझ रहे हो कि शिट मेरा बेटा कैसे घूम रहा है। उसमें से कितने मेरे 2-3 दोस्तों सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। तो डरता था मेरा डैड के इसका सर्कल बहुत बुरा है। वो हमेशा मेरे को बोलता था कि अच्छा इंसान बन, क्या कर रहा है म्यूजिक एंड ऑल, सही नहीं है ये सब, तू कैसे इसमें करेगा, इंडस्ट्री के बारे में तेरे को मालूम है क्या। हम बोला नहीं मेरे को इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है। बोला मैंने मेरे को सिर्फ यूट्यूब पे डालना है म्यूजिक बना के, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि कर तेरे को जो लगता है, बट फिर भी बैक एंड में बोलते रहते थे ब्रो कि मत कर Till you put that stack on the table. फिर एक बार तू यही रोज तू क्या कर रहा है? अभी तो लेट आता, अभी तो कुछ नहीं बोलते, बोले अल्ताफ लेट आएगा मतलब स्टैक आने वाला है। अल्ताफ लेकिन मेरे डैड ने मेरा एक वर्स सुना था ब्रो, जिसमें मैं ऐसा एक इंडिया साइफर करके वर्स है मेरा, जिसमें डोपर डेलिक्स और स्वदेशी उन लोग सबके साथ मैंने एक वर्स किया था। उसमें बहुत डीप मैंने कॉन्शियस वर्स किया था जो मेरे डैड ने फर्स्ट टाइम सुना यूट्यूब पे। कि मैं करता क्या उनको फर्स्ट टाइम पता चला। कभी उन्होंने रैप सुना नहीं, सिर्फ मेरे मुंह से सुनते थे कि मैं करने वाला हूँ। बट फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को परफॉर्म करते हुए देखा यूट्यूब पे, तो उन्होंने सुना मेरा लिरिक्स ध्यान से 10 बार कि क्या बोल रहा है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है करके। तो उन्होंने सुना, उनको इतना डीप लगा, बोले कि लिरिसिस्ट अच्छा है मतलब मेरा बेटा, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे अगर तू अच्छा मैसेजेस फैलाएगा तो मैं तेरे को ये करने के लिए दूंगा। इसी तरह का रैप लिखते रहे। तो तभी से फिर ऐसा ही चल रहा है ब्रो। भाई वो पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है, बहुत लोगों को लगता है कि पेरेंट्स ऐसे सपोर्टिव रहने चाहिए कि बच्चे को पुश कर रहे हैं कि ये करो। बट मेरे को लगता है कि सपोर्ट वो होता है कि अगर करने दे रहे हैं वही सपोर्ट है। हाँ ब्रो, कि वो कुछ बीच में नहीं टोक रहे। मतलब जैसे मूवी में दिखाया, उसका पूरा सीन खराब हो गया था घर पे, कि उसको रोक रहे हैं काम करने से। मेरे को लगता है अगर काम करने दे रहे तो वही सपोर्ट है। हाँ मतलब वही ब्रो, काम करने देना। मतलब मेरे को लगता है अभी जितने भी यंगस्टर लोग आ रहे हैं उनको चांस देना चाहिए ब्रो। वो लोग किल करेंगे, क्योंकि आजकल का दिमाग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और शार्प है ब्रो। तो मतलब मेरे को अगर सराउंडिंग में कोई भी है ब्रो, तो मैं तो सीधा बोलता हूँ, कोई आके मेरे को बोलता है मेरे को रैप करने का या कुछ करने का, म्यूज़िक करने का, मैं तो बोलता हूँ फुल सपोर्ट है ब्रो, तुम लोग करो।
क्योंकि कौन कुछ भी निकाल सकता है ब्रो। अभी तुम लोग देखो इतना चिल करते हुए सीधा फुल पार्टी वार्टी भी चल रहा है, पॉडकास्ट भी चल रहा है, मचा रहे हो ब्रो तुम लोग भी। हैट्स ऑफ ब्रो, यही सब चीज सही है और ऐसा काम करना चाहिए जिसमें तुमको मजा आ रहा है, समझ रहे हो? Yeah. भाई जस्ट मेरे को आई वांट टू गो बैक टू द मूवी. व्हाट इज एमीवे लाइक? ब्रो एमीवे बहुत ही सिक बंदा है ब्रो, मतलब वो फेक नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो कि वो जैसा उसके गानों में वो वैसा ही है ब्रो, मतलब वो फनी है, मतलब मस्ती करता है वो, तो बहुत ही सही था। मूवी में भी उसने मतलब वो और मैं ब्रो बहुत ही कनेक्टेड थे मूवी में। मैंने उसको ग्रो होते हुए देखा है ब्रो। हम लोग स्प्लेंडर पे एंटाफिल से वो आता था और मेरे को टी जंक्शन पे पिक करता था, उसका बाइक हम लोग टी जंक्शन पे पार्क करते थे स्प्लेंडर, और फिर रिक्शा लेके एक्सेल के ऑफिस में आते थे। तो ऐसा हम लोग का बॉन्डिंग था, फ्रेंडशिप था। फिर गली बॉय की वजह से हम लोग बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप में आ गए थे। फिर उन लोग ने खुद का स्टूडियो स्पेस भी मतलब निकाला था, फिर उधर जाके हम लोग फ्री स्टाइल करते थे। तो मतलब बहुत ही फन है, मतलब जो भी आज वो कर रहा है, मतलब मैं उसको एमीवे भाई का मतलब अभी मैंने देखा उसने जो भी घर वर लिया है, जो भी उसका मैं खबर है मेरे को कि क्या कर रहे हैं वो अभी, मतलब अभी कनेक्ट नहीं है, हम लोग मिल रहे नहीं, वो थोड़ा अलग रहते हैं, हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं, लेकिन मेरे को खबर है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके आर्टिस्ट लोग से मेरा बात होता रहता है, उनके फ्रेंड्स लोग से मैं मिलता रहता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है ब्रो ऐसा आर्टिस्ट को इतना। एक टाइम पे स्प्लेंडर था उनका, उनके फ़ैन ने हम लोग दोनों साथ में थे, एक फ़ैन ने उनके स्प्लेंडर का ये काट दिया था वायर, और पूरा क्यों काटा था पर? क्या पता ब्रो, ऐसी और पूरा पेट्रोल नीचे गिर गया ब्रो। फिर मैं फैन थोड़ी है, फिर वो कुछ तो मतलब फैन या क्या मालूम क्या था, फिर पूरा धक्का मार के हम लोग ब्रो पूरा उसको धक्का मार के ब्रो फुल पेट्रोल पंप तक लेके गए। वो सब मेरे को याद है उनका स्ट्रगल, और रास्ते में बाइक चलाते थे मैं उनके पीछे हटा। मैं फेमस नहीं रहता था ब्रो, वो टाइम पे मैं जस्ट स्टार्ट किया था, उनका और बंटा है सब फेमस था, तो रास्ते में चलाते थे, हेलमेट में से भी बाजू में से लोग करके इतना उनको रास्ते में मिलते थे। और तभी उनका 2-2.5 लाख फॉलोवर था ब्रो, फक। और आज के तारीख में इतना उसने अपने लाइफ में किया ब्रो, हैट्स ऑफ एमीवे बंटा को ब्रो। वो काफ़ी यूनिक आर्टिस्ट है ब्रो, क्योंकि उनके गाने तो मैं पर्सनली उतने सुनता नहीं हूँ, 1-2 गाने हैं जो मैंने सुने और अभी भी सुनता हूँ, बट वो उनका सब रियली लगता है, मतलब वैसा आर्टिस्ट दूसरा कोई है ही नहीं सीन में जैसे एमीवे, और वो खुद के इससे ही करता है, ही पुट्स आउट व्हाटएवर ही वांट्स, इंडिपेंडेंटली करता है ब्रो, मतलब बहुत ही अलग है, एक यूनिक है ब्रो, यूनिक मतलब अप्रोच है वो, यूनिक अप्रोच तो है ब्रो। इंडिपेंडेंटली करना मतलब समझ रहे हो, इंडिपेंडेंटली करना मतलब बहुत अलग सीन है ब्रो फुल। और मैं उनको पहले से देखा, वो इन्वॉल्व रहते, खुद का मिक्सिंग खुद करते थे वो, पहले भी खुद का वीडियो के एडिटिंग में भी बैठते थे, मतलब ऐसा एडिट में भी तुम इन्वॉल्व हो खुद के। अभी अपना कैसा टीम है संभालने के लिए, देख लेते कि एडिट पे अपने को कट आ जाता है फटाक से, बट तुम पूरा जब से तुम के मतलब उनका मेहनत है ब्रो हर गाने में, तो अच्छा लगता है ब्रो। ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट लोग हैं। हाँ वो तो है। वो आपके ये हालात का जो पहला ट्रैक है, हालात टाइटल ट्रैक, वो मैंने सुना, एक बार सुनना है क्या? अभी सुन सकते हैं ब्रो, लिसन एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट, चलेगा? 100% भाई दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव स्टार्टेड डूइंग, जो गाने वो खुद आर्टिस्ट के साथ बैठना ब्रो, What a fucking privilege, dude! Like I can just sit here and listen to the track. जब से ये स्टार्ट किया है, one of the best things is that you get to sit down and listen to the songs with the artist. कभी तो अनरिलीज भी सुना देते हैं, तो फिर है ब्रो, बहुत गाना है, हो जाए बात ऑफ कैमरा। ठीक है चलो, दिस इज हालात फ्रॉम हालात। हाँ, ये इंट्रो ट्रैक है एल्बम का। मेरा नाम MC अल्ताफ है, मैंने 16 साल की उम्र में रैप स्टार्ट किया, अभी सपने से बड़े हालात में। मैं मुंबई के सबसे बड़े दिल से आता हूँ, उसका नाम है धारावी 17, मुंबई 17, जहाँ पे मुमकिन नहीं था देखना सपना। मैंने नहीं माना था इसमें, कोने में बैठे थे लिखने, मेरे पास बहुत से किस्से, तभी था छोटा सा क्रू, सब मेरे जैसे थे लड़के, कहानी लिखते हकीकत जो, बुरे हालात बली कर दो, ख्याल ये खाते मनी मन जो, उतारा कागज में सही में वो। अभी गाने बनने लगे, पर YouTube पे डालने के लिए, वीडियो शूट के लिए पैसे नहीं। फक, ऐसा लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये गाना, अभी रिलीज होने के बाद अभी सुन रहा हूँ ब्रो। मैंने कमाता था, थोड़ा पैसा दिया म्यूजिक को, बाकी परिवार में जाता था, फिर ड्रॉप करने लगा मैं गाने, सोचा नहीं होगा क्या आगे, बैक टू बैक ग्राइंड बस चालू, गली के लोग भी पहचाने, अभी बस उतना नहीं है, करने का बहुत कुछ है, नसीब में
कुछ और है, ये जिंदगी में बहुत दुख है। वो बोलते ना बिना दुख और दर्द के जिंदगी अधूरी है, सेम वही वाला शॉट। सब कुछ अच्छा चल रहा था, गाने को 1 महीने में 10,000 व्यूज आ गया और उसी टाइम में मेरे अब्बा को सीरियस मेडिकल कंडीशन आ गई। सरकारी अस्पताल में बैठे मेरे बाप को ले रहे नहीं अंदर, हालात बिगड़ते ही जा रही थी, पूरा बॉडी लग रहा था खंडर। क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे अब्बा को होश भी नहीं आ रहा। मेरी माँ मेरे बाजू में रो रही थी, तभी कोई नहीं तेरा सहारा। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, उनको पैसे नहीं जमा करने, सेहत से बनाया कुछ नहीं, उसी ने समझा सबने। मेरी माँ ने बेचा सब कुछ मेरी नजरों के सामने, उस दिन मैं खाया कसम हम एक दिन ये सब कुछ लाएंगे। जब ये सोच रहा था तभी मेरे जेब में 30 रुपए थे। लिटरली ब्रो, सही में ये ब्रो हार्डकोर शिट, ये मेरा सबसे फेवरेट वर्स है ब्रो जो अभी आता है। लेकिन अच्छी न्यूज़ मिली कि मेरे अब्बा भी ठीक है, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में आज से सीख है। मैं लिखने लगा वापस गाने, मदद बस किया खुदा ने, काम मिला मुझको फिर मूवी में, मिला कुछ मौका कमाने। गली बॉय ने किया लाइफ चेंज, उसके बाद हमने मिलियन भी मारे। उसके बाद बड़े भाई ने बुलाया, बोला मुझे जीजी में आने, मिला मुझे फिर से मौका मेरी कहानी सुनाने। फिर किया मैंने कैश अंदर, 2 साल में फटे कमाया, अब लाता वो सब चीज जो मेरी माँ ने गवाया। वादा किया मैंने उससे, देख तेरा बेटा फिर आया, नजर रहती है फरिश्तों की मुझ पे खुदा का साया। तो हालात से हार मत, ये मुझे हालात ने सिखाया। तो हालात से हार मत, ये मुझे हालात ने सिखाया। Fuck, bro. Goosebumps. मतलब ये कैसा थिंग था मालूम ब्रो मेरे को, मतलब मेरे ऑडियंस, मतलब तुम देखने जाओगे देसी हिप हॉप में किसी ने अभी तक कैसा इंट्रो नहीं बनाया, मतलब ब्रो कि जिसमें आर्टिस्ट आके बात कर रहा है ब्रो, समझ रहे हो कि अपने ऑडियंस से बात कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या हुआ, फिर बीच में रैप कर रहा है, फिर बात कर रहा है। मतलब बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, स्टोरी टेलिंग है वो। स्टोरी टेलिंग है, मतलब स्टोरी टेलिंग भी कोई कोई कर रहे हैं लेकिन उस पूरा रैप कर देते हैं ब्रो। तो मैं चाहता था कि जब मैं इंट्रो बना रहा हूँ, मैं थोड़ा मेरे ऑडियंस से बहुत टाइम बाद अगर मैं MC अल्ताफ कुछ दे रहा तो मैं उनसे बात करूँ। और तुम देखोगे ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है ब्रो देसी हिप हॉप में, कि एक आर्टिस्ट आके पहले इंटरव्यू जैसे बात कर रहा है और फिर आके उसका पूरा बैकग्राउंड बता रहा है और स्टोरी बता रहा है। और मतलब खुद को, मतलब मैं खुद अभी जब भी वो लास्ट वाला वर्स सुनता हूँ ना कि नज़र रहती है फरिश्तों की मुझ पे खुदा का साया, मैं अभी भी कभी कभी लो रहता हूँ या मेरे को ऐसा लगता है कि फक लाइफ में अभी कुछ होने वाला है क्या, नहीं क्या, अपन क्या करने वाले। वो सब लाइन मेरे को मोटिवेट करती है खुद के गाने की ब्रो, कि तूने ये बोला है ब्रो, समझ रहे। तो जब मैं समझ रहा हूँ कि मैं खुद मोटिवेट हो सकता हूँ तो कितने सारे, मैं अभी बीच में रेडिट पे चेक कर रहा था ब्रो, एक बंदे ने पूरा उसका स्टोरी का ब्रेक डाउन किया था कि उसके डैड के साथ क्या हुआ था और ये वो बोलता है कि ऐसे हुआ था, अभी मेरे डैड ठीक है और मैं जब भी हालात सुन रहा था मैंने रो दिया, मतलब समझ। और इससे जिसको मतलब बहुत जन का, मेरे को मेरे क्लोज फ्रेंड्स लोग का ही मैसेज आया कि ब्रो मेरे डैड के साथ हुआ था, मेरे मॉम के साथ हुआ था, समझ रहे हो। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ब्रो, समझ रहे हो कि किसी ने स्टोरी बोला और एंड में मैंने ऐसा नहीं बता कि एंड में भी मेरे लगे ही हुए ब्रो, मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया ब्रो अभी, मतलब और अच्छा लग रहा है कंक्लूजन देके कि सब कुछ ठीक है और एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। बस यही मैं मेरे फैंस लोग को बताना चाहता था हालात में, कि एंड में लाइफ ठीक हो जाती है ब्रो, थोड़ा मोटिवेटेड रहो और किल करो। हाँ, मुझे इसलिए गाना बजाना था कि ये गाने में अभी 2-3 मिनट का गाना, इसमें आप इतना जितना कह रहे हो ये गाने में, लाइक इट्स दिस इज द बेस्ट वे टू पुट इट, कि आपका जो स्टोरी था, अभी आपने जो गली बॉय का भी बोला, दिस वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब इट साउंडेड लाइक वो आपने बहुत पहले से लिखा हुआ था एंड यू वांटेड टू पुट इट आउट। नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा, मतलब कुछ जब मैं लिखने बैठा था ये बीट मैंने सुना एकदम ऐसा ग्रंजी था, हार्ड बीट है। किसने तो ये आदिल म्यूजिक करके क्या, बहुत ही, उसने 4 गाने बनाए मेरे एल्बम में और बहुत अंडररेटेड है ब्रो, वो अभी ऊपर आने वाला है बहुत जल्दी क्योंकि उसका किलर म्यूजिक है, बहुत लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। तो जब भी मैंने इसका ये बीट सुना, ये बीट मेरे पास कुछ 8 महीने से था ब्रो, और ये बीट मैं जब भी सुनता था तो मेरे को ऐसा लगा कि एकदम बार्स वाला गाना करूँगा इस पे, मतलब हर एक लाइन बार्स रहेगा, हर एक लाइन ऐसा 100 या 80 बार्स का ऐसा गाना बनाऊँगा। तो लेकिन फिर मैंने सुना, हम बोला नहीं ब्रो इसमें स्टोरी टेलिंग भी जा सकता है। तो मैंने फुल टाइम स्टूडियो में सुना था और सिर्फ मेरा नाम MC अल्ताफ है और ये सब मैंने लिखा और एक वर्स लिखा स्टार्ट में, और मैंने मेरा दोस्त से चिन्मय करके मैं ANR है और उसने बहुत हेल्प किया मेरे को एल्बम बनाने के लिए। वो हमेशा मेरा म्यूज़िक सुन के मेरे को एक थॉट देता है कि ब्रो तेरे को ये करना चाहिए, हम लोग दोनों मतलब बात करते हैं मिलके। तो मैंने उसको ये सबसे पहले भेजा, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो उसने मेरे को बोला विजन बहुत अच्छा है, कंप्लीट करके आप देखो कैसे लग रहा है। तो जब मैंने कंप्लीट किया
तो जैसी स्टूडियो में जो पब्लिक थी पहले उन लोग ही शॉक हो गए ब्रो, उन लोगों ने बोला फक क्या बनाया ब्रो ये तूने। फिर मैंने मेरी टीम को भेजा, जैसी टीम को भेजा सब लोग फिर पागल हो गए कि बहुत हार्ड है ब्रो ये इंट्रो का। तो देखो पहला मैं ईपी बनाने वाला था, हालात ईपी था पहले। फिर जैसी ये इंट्रो इतना हार्ड बन गया तो टीम ने बोला कि ऐसा इंट्रो बार बार नहीं मिलेगा देखो ऐसा एल्बम, मतलब इंट्रो देखो एल्बम बना देना चाहिए, ये ईपी मत बना। पहले 4 गाने की ईपी थी और उसका इंट्रो था ये। फिर मैंने बोला कि हाँ ये तो बात सही है, ऐसा इंट्रो में बार बार तो नहीं बना सकता। तो फिर मैंने उस पर काम करके बनाया ब्रो और एल्बम फिर ऐसे धीरे धीरे करके बन गया ब्रो। कौन से 4 गाने थे पहले? मतलब पहले 4 गाने, हालात तो सबसे पहला गाना था जब ईपी स्टार्ट कर रहा था। हमदर्द उसके बाद वाला बराबर जैसे डाला है मैंने वैसा ही। हाँ तो मतलब मैं बीच में बहुत ऐसा इरिटेट हो गया था ब्रो सीन में, क्योंकि इतना सारा म्यूजिक आउट हो रहा था, इतना सारा आउट हो रहा था। मेरे को ऐसा था कि शिट अभी अपने को भी डालना पड़ेगा और अपने को ऐसा बकल अप करना पड़ेगा और बीच में आना पड़ेगा ब्रो सीधा, समझ रहे हो। तो मैं बोला हिट देना पड़ेगा ब्रो, समझ रहे हो, एकदम डेंजर वाला। लोग किसी को सोच पसंद है, किसी को हम्बल रैप पसंद है, तो मैं बोला इतना सारा मैं, और वही सब मेरे गाने जो हिट है, मैं बोला उसके ऐसा ही मैं एक गाना बनाऊंगा जो वापस से आके हिट करे इंडस्ट्री में सबको। तो उसी चक्कर में मैं रोज स्टूडियो आता था एक हिट बनाने के चक्कर में कि एक ड्रॉप करूंगा। तो उसी चक्कर में ब्रो 15 गाने बन गए मेरे पास और 15 में से मैंने फिर ये 8 चूज किए एल्बम के लिए। और मतलब ऐसा मैं प्रोसेस के टाइम पे बैठा नहीं था कि मैं एल्बम बनाऊंगा जिसका नाम हालात होने वाला है, ऐसा सब नहीं था ब्रो। 8 गाने पहले रेडी हो गए, फिर एक दिन मैं रात में बैठे बैठे सोचा था एल्बम का नाम क्या रखूँ। फिर मैंने बोला इंट्रो इतना स्ट्रॉन्ग है, इंट्रो का भी नाम था विंता, सिर्फ इंट्रो था नाम उसका। तो फिर मैं ऐसा बैठा था, बोला फक यार हालात तो इतने डेंजर थे कि इतना हार्ड एल्बम बन गया, ऐसा मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने बोला फक हालात भी अच्छा नाम है ब्रो, समझ रहे हो। फिर मैंने हालात नाम रखा ब्रो एल्बम का। हाँ ब्रो, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट ऑफ यू टेलिंग योर स्टोरी। और जो गाने में बोल सकते हैं ना, वही लाइक इट्स द बेस्ट वे फॉर यू टू एक्सप्रेस, कि आप यहाँ पे बैठ के बात भी कर सकते हो, बट वो 2 मिनट में आपने इतना कह दिया कि हाँ। और मतलब ऐसा एल्बम भी कैसा है मालूम है क्या ब्रो, हालात नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिचुएशंस के बारे में रैप है, थोड़ा सॉस है एल्बम में, समझ रहे हो। गुड पोएट्री आ रहा है, ऑटो ट्यून आ रहा है, सॉस आ रहा है गाने में, मतलब वेवी शिट भी आ रहा है बीच बीच में। फिर सस्पिशियस सुनोगे, फ्लेक्स आ रहा है बीच में, पंजाब में जाके किल कर रहे, समझ रहे हो। फिर चूके देख सुनोगे, ट्रैप आ रहा है बीच में। रेड ड्रम उस टाइम पे आता तो हम लोग बचते थे उस पर बहुत, गली गैंग हम लोग सबके फक क्या गाना है रेड ड्रम बोले वैसा कुछ करने का। फिर स्टना ने वैसा बीट भेजा हम लोग को। तो मतलब ऐसा एल्बम में फ्लेक्स है और लव है और ब्लेसिंग्स, मतलब सब कुछ जितना भी कुछ इमोशन में दे सकता है जो MC अल्ताफ है। MC अल्ताफ फ्लेक्स करता है, फन करता है, अपने दोस्त लोग के साथ मस्ती करता है। फिर बहुत इमोशनल भी लड़का है, 100 ट्रैक्स में बता रहा है कि कितना इमोशनल और कितना मैनिफेस्ट करने वाला लड़का है ये, तो वो दिखा रहे अपन, समझ रहे हो। तो पूरा पैकेज बना के डाला भाई, मतलब हाँ वो लोका वाला गाना भी हार्ड फिर है। और लोका मेरा और तुम लोका और मेरे को मिलोगे, हम लोग साथ में, तुम देखोगे ना हम लोग को, अगर हम लोग दोनों एक ही रूम में साथ में दोनों मस्ती करते हैं ब्रो, मतलब आसपास के लोग के साथ एक दूसरे से। तो जब भी तुम देखोगे लोका और मेरा सीरियस गाना तुमको ज्यादा दिखेगा। एक मौला मेरे बन गया, और कैसे बन गया क्या मालूम, क्योंकि वो रमजान का टाइम था जब उसने गाना भेजा था, और रमजान जस्ट खत्म हुआ था, तो मैं बहुत ऐसे स्पिरिचुअल इसमें था, और तभी उसने मेरे को गाना भेजा कि ऐसा मैं गाना कर रहा हूँ। उसने एक फन ट्रैक भेजा था और एक ये भेजा था, तो मैं बोला अरे लोका भी फुल गॉस्पल रैप कर रहा है, क्या बात है। बोला चलो देते इसमें करके, तो फिर मौला मेरे वैसे बन गया। फिर लेकिन जब भी अभी लोका और मेरा और एक गाना बना है, छोटे सुन जैसा हम लोग ने और एक बनाया गाना, बहुत सिक गाना है। अभी उसका प्लान कर रहे हैं, छोड़बाई के बाद अभी वो शूट करने वाले हम लोग। वो भी गाना बहुत डेंजर है ब्रो। तो लोका के हमेशा फन बाहर, मेरा भी एक अच्छा मतलब मस्तीखोर साइड आता है जब भी मैं लोका के साथ कोलैब करता हूँ। नहीं तो तुम सीरियस आर्टिस्ट लोग के साथ करोगे, सीरियस साइड तुम्हारा बाहर आएगा। जब भी तुम एक फन बंदे के साथ कोलैब करोगे तो फन साइड आएगा बाहर। तो हम लोग ऐसी है ब्रो, छोड़बाई में देखो फुल फन कर रहे हैं हम लोग। मैंने उसको एक दिन एक पार्टी कर रहे थे हम लोग दोनों एक जगह, तो हम लोग दोनों बैक टू बैक अपना प्रोजेक्ट्स प्ले कर रहे थे। लोका उसके कुछ प्रोजेक्ट्स प्ले, फुल कंपटीशन चालू है। मैंने 4 प्रोजेक्ट बनाया और तभी उसका एल्बम आने वाला था।
मैंने 4 गाने बनाए, मैंने भी 4 गाने बनाए, ये मेरा कमर्शियल है, ये मेरा कमर्शियल है, ओए, ओए, ओए। ऐसा सुना रहे एक दूसरे को। तो फिर लोका को मैंने सुनाते बोला कि छोड़बाई का मैंने सुना सिर्फ आधा ही गाना था। मैंने बोला ब्रो इस पे तू जंप करे आगे, मेरे को लगता है कि तू उस पे किल करेगा। बोला उसको मैंने सुना, बोलता है फक ये तो ब्रो हार्ड लग रहा है, मतलब ऐसा सब गाना तो वायरल होता है। तो मैंने बोला करना चाहिए ना ब्रो फिर। और उसको मैंने रात में बात हुआ हम लोग का, और मैं निकल गया। नेक्स्ट डे ब्रो शाम को 9 बजे उसका वर्स आ गया, पार्टी वार्टी ख़त्म करके उठ के स्टूडियो गया। मैं उठा एकदम लेट हूँ 2 बजे, और मैं देखा 9 बजे उसका वर्स आ गया। ब्रो अभी किया हो, मैं तेरे को फाइनल रिकॉर्ड करके भेजता हूँ कल तक, और उसने पूरा करके भेज दिया ब्रो। Damn. लोका ना बाइले बीट, मतलब वो किल ही कर उसने रहा किल है किया हमेशा। ब्रो। मतलब जब भी मैंने सुना, मैंने बोला कि ये गाना तो एल्बम में मेरे को डालना ही चाहिए ब्रो। बहुत हार्ड है वो गाना। हाँ लोका वो जब आया था पॉडकास्ट पे, आपने गॉस्पेल रैप बोला, उसने एक स्टोरी सुनाया था तो उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था। वो देखा है मैंने। Yeah. Forgotten about मैं वो सोच के अभी भी हंसता हूँ। ये सब वाइन भी मस्त लग रहा है मेरे को। उसका भाई वो फन बंदा है, उसको तुम जिधर भी बिठा दो बहुत funny वो है। जेल हो जाता है ब्रो। Yeah. अभी हम लोग बीच में एक पार्टी में थे, तो मतलब उधर बहुत सारे लोग थे। तो लोका एकदम ऐसा आया स्टार्टिंग में, एकदम सीरियस था पार्टी में, और मैं ऐसा चिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों का लोका के सिर्फ 2 दोस्त लोग हैं। तो ऐसे आया पार्टी में एकदम सीरियस है। बोला अरे ब्रो एंजॉय कर, थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स लेके आ, चिल कर दे थोड़ी देर में। 5-10 मिनट के बाद घूम के आया, बोलता है अभी तो अपन भी खुल गए ना भाई, चलो कितने बजे तक रुकने का है बता। करके चालू ब्रो, सीधा पार्टी चालू। फिर एंजॉय किया ब्रो उसने एंड तक हम लोग का। हाँ सही बंदा है भाई वो। लोका फुल पार्टी एनिमल है भाई आपने फिर 16 साल की उम्र में चालू किया था ना? हाँ। कैसे चालू किया था? ऐसे ही लिख रहे थे क्या? हाँ मतलब मैं ना ब्रो जिधर से आता हूँ धारावी में, उधर ना बहुत आर्टिस्टिक जगह है ब्रो। जब तुम स्लम्स में घुस के देखोगे ना, मतलब लोगों को लगता है स्लम्स में ये सब सीन होता है, मर्डर होता है या चोरी होती है, इधर रहना गलत है, इधर रहना मतलब तुम लो कैटेगरी के हो। जब तुम इन स्लम्स में घुसते हो ना ब्रो, लोग इतने क्रिएटिव है। तुम कहो मेरे इधर लेदर का ब्रो, लुई विटॉन का जो बैग पब्लिक सब पहन रही हो धारावी में बन रहा है ब्रो लेदर, समझ रहे हो। फिर जितना भी गणपति का आर्ट जो दिया विया आता है वो सब धारावी में बनता है ब्रो। तो मतलब एकदम आर्टिस्टिक जगह से आता हूँ ब्रो। मैं जिधर से आता था मेरे को बहुत प्यार है ब्रो वो जगह से, धारावी से। तो उधर के बच्चे लोग भी ना ब्रो मतलब ऐसे है मस्तीखोर है, कोई भी उन तक आया तो बैंड बजा देंगे, लेकिन बहुत आर्टिस्टिक है ब्रो। मतलब समझ रहे हो, उनको डांस से बहुत मेरे दोस्त लोग को लगाव था, जितने भी मेरे आसपास थे वो लोगों को डांस बहुत पसंद था। बी बॉइंग तो लोग फुल टाइम बी बॉइंग करते थे ब्रो, समझ रहे हो। तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम हिप हॉप कल्चर देखा, मैंने एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का वीडियो देखा जिसमें सब कंट्री के बी बॉय लोग आके थ्रो डाउन दे रहे थे। मेरे दोस्त ने मेरे को ये वीडियो दिखाया था, मतलब तो एकदम सही वीडियो था। मतलब वो देख के मैं बोला सिक वीडियो है ये। उसमें 50 सेंट का पीछे गाना बज रहा था इन द क्लब, तो और उस पे सब लोग थ्रो डाउन दे रहे थे। तो मैंने बोला कि फक ये डांस तो हार्ड है लेकिन पीछे बंदा क्या बोल रहा है मतलब। फिर एक दिन मैंने न्यूज़पेपर देखा, उसमें सा 50 सेंट बना था। तो मैंने बोला, मतलब मेरे को मालूम नहीं था कि 50 सेंट है कौन। तो मैंने मेरे डैड को पूछा कि ये बंदा कौन है करके, ये न्यूज़पेपर में जो। तो मेरे डैड बोले अरे ये लोग रैपर लोग रहते हैं, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं और ये लोग ऐसे फुल ये रहते हैं, ऐसा करके एकदम अलग ही इंट्रोडक्शन हो गया। तो फिर मैं क्यूरियस हो गया कि इसने पैंट इतना नीचे क्यों पहना है। मतलब सबसे पहला मैं हिप हॉप में अगर फॉल इन लव हुआ तो ड्रेसिंग स्टाइल को देख के ब्रो, के वो लोग का जो फैशन, जो हुडी कपड़ा, जो बेल्ट एंड ऑल लोग पहनते थे, तो मेरे को एकदम यूनिक लगता था। ओके मेरे दोस्त लोग भी क्योंकि वैसा ही ड्रेसिंग करने के, कैप पहनने के, ऐसा शू लेस ऐसा पैंट में लगाते थे, तो अलग ही स्वैग रहता था ब्रो। मोटा मोटा चेन पे ताला वाला लगा के पहन रहे हैं ब्रो, तो मतलब एकदम अतरंगी। तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि अलग स्टैंड आउट करने के लिए। पहले से मैं फैशन में बहुत ये था कि कुछ अलग दिखना है अपने को, समझ रहे हो। तो मैंने जाके एक हम लोग इधर साइबर कैफे रहता था, उधर जाके इन द क्लब करके सर्च किया और प्रिंट आउट निकाला इन द क्लब का। और फिर मैं भी डांस करने की कोशिश करता, लेकिन मैं ऐसा हिप हॉप क्लोथ्स पहनता। तो मेरे दोस्तों बोलते तू मत पहना अगर हिप हॉप क्लोथ्स, क्योंकि तू डांस नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, तू हिप हॉप नहीं है तो तू काय के लिए पहन रहा है फालतू का। तो मैं बोला फक मेरे को हिप हॉप में अभी कुछ करना पड़ेगा, डांस तो मेरे से हो रहा नहीं है। तो मेरे को अभी अगर मेरे को हिप हॉप बनने का है तो मेरे को कुछ मेरे सर्कल में रहने का है तो कुछ दिखना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने वो प्रिंट आउट निकाला और फुल 50 सेंट का जितना भी रैप है पूरा याद कर लिया ब्रो।
तो एक दिन मैं मेरे दोस्तों को बोला था अरे ये गाने पे थ्रो डाउन करते, ये गाने पे तुम लोग करो करके मैं 50 सेंट का बजा, और जैसे लोग थ्रो डाउन करते हो मैं वर्ड टू वर्ड गा के बताया उन लोगों को। समझ रहे हो, फुल मैं गा रहा हूँ ऐसा एकदम स्लैंग लैंग में उसके ऐसा गा के बता रहा हूँ। तो लोग ने बोला कि फक तेरे को कैसे आता है ये गाना, तू तो एकदम मस्त 50 सेंट जैसा ही गा रहा है। बोला पब्लिक को थोड़ी मालूम रहता है वो सब, अपन तो एकदम कुछ भी इंग्लिश में गा रहे हैं ब्रो। दोस्तों के लिए तो एकदम ये हो गया लो शौक, उन लोगों को तो इंग्लिश पता ही नहीं वो टाइम पे। बोला फक तू तो एकदम हार्ड गा रहा है, कहाँ से सीखा है, याद वाद किया तेरे को पूरा गाना कैसे आता है। हम बोला अरे मेरे को रैप में इंटरेस्ट है ऐसा करके। फिर मेरे को पता चला कि रैप में अपन कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसा करके खुद का इंग्लिश में मैं गाना लिखता था। फिर ऐसा लिखते लिखते मैं एक क्रू को मिला एनिमीज करके, जो मेरे दोस्त लोग थे, और लोग रॉ बॉयज़ लोग एकदम, मतलब ब्रो एकदम गेटो बॉयज़, एकदम मचाने वाले लड़के लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक लड़का BMC में काम कर रहा है, एक लड़का एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, और दोनों रैपर लोग। मतलब तुमको सब आर्टिस्ट ही मिलेंगे ब्रो। तुम धारावी के अंदर आके देखो, कोई ना कोई बच्चा, तुम उस बच्चा खड़ा भी रहेगा, उसको तुम बोले फ्लिप मार के बता फुल तुमको फ्लिप मार के बताएगा। फिर ऐसा एक्शन करके, और एकदम हार्ड लोग रहते ब्रो। तो उन लोग को मैं मिला, उन लोग मेरे कॉलेज के नीचे एक दिन साइफर कर रहे थे, तो उन लोग फुल रैप कर रहे साइफर में, और मैं हिप हॉप पसंद करने वाला, तो मैं एकदम शौक होकर उन लोगों को देख रहा हूँ। तो और एक जन बीट बॉक्सिंग कर रहा है, एक लड़का मेरे क्लासमेट। तो मैंने बोला कि मेरे दोस्तों को पुश करने लगे, तू भी रैपर है, तू भी जा। तो मैंने आके इंग्लिश में वर्स स्पिट कर दिया, तो उन लोग शॉक हो गए मेरे को देख के। कि बोले अरे हमारे क्रू में हिंदी रैपर है, मराठी रैपर है, और सब है, लेकिन तमिल है, लेकिन इंग्लिश रैपर नहीं है, तो तू हम लोग याद करे आके। हम बोला हाँ मैं करूँगा करके। फिर ऐसे हम लोग कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे ब्रो, मतलब 50 रुपये एंट्री रहता था वो टाइम पे, और कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते, और जज वज एमी लोग जज रहने के, डी विल जज रहता था। फिर एक जगह एक ऐसा जीतते थे, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज, कभी कभी हार जाते थे। और तो कितना प्राइस मनी कितना था? मतलब ऐसा 500 350 रुपया रहता था ब्रो। वो भी चेक बाउंस होता था। एक कॉलेज 500 रुपए का चेक देते थे ब्रो, वही तो बोल रहा हूँ। एक कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें एमयूए जज था ब्रो, और मतलब मैं फुल जाके उधर स्पिट किया, और मेरा दोस्त स्लेज भी तभी कॉम्पिटिशन में मेरे साथ था, और मैं जीत गया वो शो ब्रो। और वो 500 रुपये का मेरे को उसने चेक दिया, मेरे डैड को मैंने आके दिया, हम बोला ऐसा ऐसा ये बैंक में डालो, मेरे को पैसा दो। मेरे डैड ने जाके डाला वो, और चेक ही बाउंस हो गया। फिर पूरा दिन चल के वापस कॉलेज में गया, उन लोगों को बोला क्या यार चेक ही बाउंस हो गया है। 500 तो उन लोगों ने दिया कि नहीं? फिर आप दिया न्यू चेक बना के दिया। फिर बहुत ही ऐसी करके इंट्रोड्यूस हो गया ब्रो, फन में। फिर लिखते गया। फिर एक दिन मेरे को पता चला कि जब मैं मेरे दोस्तों को परफॉर्म करते हुए देखता था, तो हिंदी रैप वो टाइम पे बहुत सही था ब्रो, लोग उस पर ज़्यादा आवाज़ करते थे। तो हम बोला कि ट्राई करता हूँ। तो एक दिन मैंने एक वर्स लिखा हिंदी में, रोटी करके हम लोग का एक गाना था, तो उसमें लोग ने मेरे को बोला इंग्लिश में वर्स है, ब्रेड के बारे में गाना था वो, कि कैसे रोटी मिलता है। पहले से कॉन्शियस और हिप हॉप रैपर थे हम लोग, मतलब कभी ऐसा टॉपिक्स पहले से अपने डेडली रहते थे। तो फिर अपन ने वो रोटी लिया, और उसमें ऐसा रोटी के बारे में, फुल ब्रेड के बारे में, हसल के बारे में लिखा ब्रो हिंदी में। तो उन लोगों ने बोला कि अरे इंग्लिश में लिखा, बोला हिंदी में लिखा। जैसे ही मैंने सुना, वो लोग बोला फक ब्रो ये तो बहुत हार्ड वर्स है, तू हिंदी में ही कर अभी से। फिर ऐसा करके हिंदी रैप में मेरा जर्नी शुरू हुआ, और लोग को पसंद आने लगा ब्रो। How did Gully Gang happen? फिर from that to Gully Gang. फिर ब्रो ऐसा करते करते मैंने गाना बनाना शुरू किया। बहुत सारे साइफर्स में मैं था, यूट्यूब पे मेरा फेस आ गया था, और लोग ने, मतलब इंडस्ट्री बहुत छोटा था रैप का वो टाइम पे, तो फटाफट दिख जाता था कि कौन क्या कर रहा है। बच्चा भी अगर रैप कर रहा है 16 साल का, तो पता चल जाता था कि ये रैपर है, ये लड़का करके। और उस टाइम पे हम लोग का सर्कल बहुत छोटा था मुंबई में, और दिल्ली में हम लोग सब ऑनकोर लोग सीधे, मतलब हम लोग सब टेक्स्ट पे पहले ही बात करते थे ब्रो, 2017-18 में ही। तो पहले हम लोग सबका बात होता था कि ऐसा, अरे तुम अच्छा करते हो, तुम भी अच्छा करते हो, तभी काम लोग इंग्लिश में रैप करने के। तो सब लोग का ऐसा कनेक्शन तो था, ग्रुप में सब थे, ऐसा सब सीन था। तो मैंने गाना ड्रॉप किया, पहले लोका का छोटे सुन ड्रॉप किया, और वो हम लोग जैसे ड्रॉप किया तो रफ्तार ने फर्स्ट टाइम वो गाना सुना, और रफ्तार ने अपने रेड बुल प्लेलिस्ट में उसको डाला था ऊपर। और फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ वाइब करते हुए पोस्ट किया था वीडियो, तो उधर से गाना वायरल हो गया। लोगों को पता चला कि हुक सुन के लोगों को लगा कि बहुत क्या है ये। फिर कॉलेजेस में हम लोग वायरल हो गए पहले तो, जितने भी कॉलेजेस थे। फिर एक कॉलेज फेस्ट हम लोग ने डिवाइन बाय के साथ किया, ओपन डिवाइन बाय के लिए। तो उधर से और वायरल हो गया मीठी बाय में गाना।
ऐसा करते करते फिर उसके बाद मतलब तभी गली गैंग के साथ एक शो हो गया तो पहचानते थे लोग, मतलब सीन में के लोग कुछ कर रहे। फिर मैंने वजन है करके ड्रॉप किया डीवल के, तभी गली गैंग बना नहीं था। फिर वो गाना भी वायरल हो गया, वजन है करके मैंने डाला था, छोटे सुन के बाद ही बिल्कुल डाला था, तो हाइप चल रहा था उस टाइम पे, वो भी गाना वायरल हो गया। फिर गली गैंग ऐसे बन गया। फिर बाद में डीवल ने मेरे को फर्स्ट टाइम बताया मैं गली गैंग में हूँ, ऐसा ऐसा सीन है, हम लोग म्यूज़िक बना रहे, ये वो, इतने सारे आर्टिस्ट लोग, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है बट एक दिन अनाउंस होगा। फिर अनाउंस हुआ ये सब, फिर गली गैंग चालू होके 1 साल हो गया था ब्रो। फिर मैंने कोड मुंबई 17 करके ट्रैक ड्रॉप किया था। उसमें मैंने देखा कि डिवाइन भाई ने कमेंट किया था, कैसा फायर इमोजी डाला था, और चैतन्य जो गली गैंग का CEO है, जो डिवाइन भाई का पार्टनर है, उसने भी फायर रिएक्ट डाला था, और जेडी ने अपने शो पे प्ले किया था कोड मुंबई 17। तो गली गैंग से लव धीरे धीरे शुरू हो गया था आने का। फिर एक रेडियो इंटरव्यू था मेरा इश्क FM के साथ, DMC के साथ, तो उसमें मैंने एक ऐसा पॉलिटिकल वर्स किया, मतलब एकदम ऐसा पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो एकदम हार्डकोर वर्स था और एकदम ओल्ड स्कूल बीट पे था DMC का। तो वो वर्स जीवान भाई ने सुन के था, मेरे को बोल दिया कि हार्ड है ऐसे करके, ऐसा करके, और चैतन्य का मेरे को मैसेज आ गया सीधा चैतन्य का कि ब्रो वी वांट टू मीट यू, अपन मिलते, तेरे से कुछ बात करना है। तो चैतन्य पहले मेरा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था वो टाइम पे, और गली बॉय मूवी के बाद मेरे को शोज़ आते थे, प्रोजेक्ट्स आते, तो मैं ही दूसरे नंबर से मैनेजर बन के बात कर रहा था समझ रहे हो। तो मतलब डील ओपन में करता था ऐसे कि हाँ MC अल्ताफ, हाँ किधर है शो, अच्छा गुवाहाटी में, ठीक है, इतना इतना पैसा लगेगा, ये वो हो जाएगा, मतलब ढंग ही नहीं ब्रो कुछ भी। और मेरे साथ सब लोग बुक होते थे, काम भारी लोग सब, तभी उन लोग का मैनेजमेंट था और मेरा मैनेजमेंट था। उन लोग क्रू के साथ एक बार वो आया था, मेरे को याद है, शहजी करके उसकी मैनेजर थी वो, और लोग साथ में आए थे और मैं अकेला आया था एयरपोर्ट पे। उसने पूछा आपके साथ कोई है नहीं क्या? बोला नहीं मैं ही हूँ खुद का मैनेजर और आर्टिस्ट। बोला अच्छा ऐसा सीन है, बट उसने बहुत हेल्प किया शहजी ने। फिर फ्यूचर में भी वही मेरी मैनेजर बनी गली गैंग में आने के बाद भी। हाँ, तो फिर ऐसा करके मैं ही सब क्लोज करता। तो एक दिन मेरे को बहुत बड़ा डील आया था कुछ तो ऐप का, और बहुत पैसा इन्वॉल्व था, लेकिन मेरे को क्लोज करने नहीं आ रहा था। तो मैंने चैतन्य का हेल्प लिया था कि ब्रो ऐसा ऐसा मेरे को हेल्प करो कि बहुत बड़ा डील है, मेरे को पता नहीं है करना चाहिए क्या नहीं। फिर उसके बाद और एक ऐसा डील आया, तो वो भी मैंने उनको दिया। तो धीरे धीरे उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे पता था और कैसा मैं बंदा उनको पता था। तो फिर मैं चैतन्य भाई को मिला नेक्स्ट डे, फिर उन्होंने पूछा, मेरे को लगा कुछ प्रोजेक्ट का ही काम रहेगा उनको मेरे से। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसा गली गैंग बना रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि तू रोस्टर में आए हम लोग के साथ, और तेरा भी स्टोरी सेम है, गली का स्टोरी है अपना, सब अपन मिलके कुछ हार्डकोर कर सकते। तो उस टाइम पे मेरे पास और 2 लेबल का भी डील था, बट ब्रो नाम तो नहीं दूंगा लेबल का, लेकिन लोग मेरे को बोलते लेबर बना रहे थे लेबल में, समझ रहे हो। 5 साल मेरे को एक जन बोला कि देखो 5 साल के लिए लेंगे, और एक जन ने बोला 7 साल के लिए साइन होना पड़ेगा। तो मैंने चैतन्य को ऐसे फर्स्ट सवाल ये पूछा कितने साल के लिए साइन होना पड़ेगा। उसने बोला ब्रो तेरे हिसाब से जो भी है तू देख, अभी के लिए हम लोग 1.5 साल 2 साल सोचे, बट तू बता, मतलब नेगोशिएट करने का चांस है, सब कुछ है। राइट। मैंने बोला कि फैमिली है ब्रो, समझ रहे हो। हाँ। और फिर उसी दिन मेरे को आके डिवाइन भाई और जेडी से मैं मिला उसी दिन, फिर उन लोग से भी मिलके मेरे को इतना अच्छा पार्टी किया हम लोग ने उस दिन, और बहुत ही प्राउड हो गया ब्रो मैं कि शिट अपने को डील आया गली गैंग का। फिर मैंने सोचा और दिखाया मेरे लॉयर एंड ऑल को, बहुत ही फेयर डील था, तो मैंने कर दिया ब्रो। और आज 3 साल हो गए मैं खुद ही डील चेंज नहीं कर रहा ब्रो, अभी मैंने एक्सटेंड किया उन लोग के साथ, समझ रहे हो। When it feels right, it feels right. हाँ ब्रो 100% फैमिली है ब्रो, मतलब म्यूजिक बना रहे, बिजनेस कर रहे हो, फिर लव भी है ब्रो एक दूसरे के लिए, समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। वो जेलसी नहीं है मुझे लगता हाँ है, मतलब और है कंपटीशन है अंदर बॉयज में, सब लोग किलर लोग है ब्रो, सब बताते। मैं एक जन कुछ हिट दे देता है, दूसरा रेडी हो जाता है कि चल अब मेरा टर्न है, फाड़ना पड़ेगा, अभी तो फाड़ना पड़ेगा, इसका हिट आ गया। हेल्दी कंपटीशन है। हाँ, तो वैसा वाला फन है ब्रो, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ऐसे स्किलफुल आर्टिस्ट लोग के बीच में रह के। हाँ, आप जो बोल रहे थे वो धारावी में कि सब में आर्टिस्टिक ये, वो आपको किधर से आता है? लाइक आपको क्या लगता है कि वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना ऐसा, क्योंकि आपने जब भी बोला कि हाँ मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा सीन है, बट वेयर डू यू थिंक दैट कम्स फ्रॉम?
ब्रो जो सबसे गरीब लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते होते हैं, ये करते, जब वो घर पे आते हैं तो वो लोग एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं ब्रो। कि पूरा दिन तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, पूरा दिन तुम घस रहे हो, सुबह से उठ के तुम घर पे आ रहे हो तो एटलीस्ट 2 गाना पुराने पिक्चर का तुम सुन के सो जाओ या कुछ एपिसोड देख के तुम सो जाओ। धारावी में जितना झोपड़ा नहीं है उससे ज़्यादा डिश टीवी है ब्रो, पर समझ पूरा तुम एयरपोर्ट से भी देखोगे पूरा डिश टीवी ज़्यादा दिखेगा और झोपड़ा। तो लोग जब भी तुम गरीब होते तुमको दूसरा कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं, तुमको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चाहिए सोने के टाइम ब्रो। तो समझ रहे हो, तो बचपन से बच्चे लोग जब भी पैदा होते हैं वैसे सब जगह में, तो लोग देख रहे किसी को डांस करते हुए टीवी में, एंटरटेनमेंट से जुड़े होते हुए लोग मतलब उधर। तो जब लोग बड़े होते हैं तो लोग को ऐसा रहता है कि एक तुम जो भी देखो स्लम के लड़के लोग में एक बियर पिला दो फुल विकी कौशल जैसा डांस करेगा ब्रो, समझ रहे हो? See those kids break dancing and ब्रेक like डांस crazy करते हैं वो लोग तुम लोग कभी आओ, तुम लोगों को मैं धारावी में बताऊंगा, एक स्कूल है ब्रो, बच्चे लोग डीजे बजाते ब्रो, छोटे छोटे बीट बॉक्स करते और रैप करते, डांस करते फुल। मैं अभी बीच में गया था, एक बच्चा फुल विकी कौशल से भी अच्छा डांस करके बता रहा था कि पूरा तौबा तौबा करके उसने मेरे को दिखाया ब्रो। मैं बोला शिट, मतलब जब भी वही बोल रहा हूँ कि जब भी गरीबी रहती है ब्रो, तुम्हारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन, तुम पार्टी करने के लिए बाहर तो नहीं जा सकते हो, या तुम डिनर पे अपने फैमिली को नहीं लेके जा सकते हो, तुम तुम्हारी फैमिली का देख ही चीज़ कर सकते हो, वही टीवी देख सकते हो सोने के टाइम ब्रो। तो पब्लिक वही मेरे को लगता है कि बच्चे लोग बचपन से बड़े होते, मैं खुद बचपन से बड़ा होते हुए देख रहा हूँ। मेरे मॉम डैड पीछे मोहम्मद रफ़ी का गाना, हम लोग के पास 1 रूम होता था खाली ब्रो उस टाइम पे, 1 रूम है और ऊपर की तरफ टीवी है और पूरा 5 जन, अगर तुम्हारा फैमिली है तो 5 जन ऐसे लाइन से सो रहे ब्रो, समझ रहे हो? पेरेंट्स भी है तुम्हारे साथ उसी रूम में, तो 5 जन सो रहे और 5 एक ही चैनल पे गाना सुनते हुए टीवी देखते देखते सो रहे। तो मेरे को लगता है कि वही मेरा लिरिक्स भी इतना अच्छा है आज के तारीख में, क्योंकि मैं बहुत सारा पुराना सॉन्ग्स रफ़ी किशोर सब मेरे मॉम के साथ सुनते हुए बड़ा हुआ, तो मेरे पास वर्ड्स है अभी इतने सारे नए नए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मैंने हिंदी रैपर लोग को सुना है, मतलब जल्दी से ऐसा वर्ड नहीं आते पब्लिक के पास, जो वर्ड अपने पास आ जाते हैं हाँ लिमिट हो जाता है, समझ रहे हो? तो लोग बुक्स पढ़ने लग जाते हैं कि हाँ मेरा वोकैबुलरी अच्छा हो जाएगा, आर्टिस्ट लोग, लेकिन अपने को उस सब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग ने म्यूज़िक का एकदम रूट्स भी देखा और फिर बड़ा होते हुए भी देखा है ब्रो, मतलब तो ब्लेसिंग है ये सब। आपके घर में कितने लोग थे? मेरे घर में 5 लोग थे ब्रो वो टाइम पे, मतलब मेरी बड़ी बहन थी और मैं था, फिर मेरी छोटी बहन थी, ठीक है। तो ऐसे 5 लोग का फैमिली था। और जब मैं धारावी, अभी तो मैं धारावी से शिफ्ट हो गया, जब भी सब कुछ लाइफ में सही हो, मैं कोविड में डिसीजन लिया कि मेरे को शिफ्ट होना चाहिए उस टाइम पे, मतलब मेरे पास ब्लेसिंग से बहुत अच्छा डील था, तो हम बोला कि नहीं अभी अपने को लेना पड़ेगा घर और अपने को शिफ्ट होना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन था ब्रो कोविड के टाइम पे, मतलब रोज़ हम लोग सुबह उठ रहे थे। कोविड के टाइम पे मैं काफ़ी फेमस था, मतलब लोग मेरा म्यूज़िक सुनते मेरे घर पे आ जाते थे ब्रो, कितने लोग, क्योंकि मैं इजी एक्सेस था, मैं बिल्डिंग में ऐसा, मतलब बालवाड़ी में मेरा घर था ब्रो, एक बालवाड़ी टाइप मतलब रहता है, बालवाड़ी को मैं कैसे समझाऊँ, मतलब प्री स्कूल जो रहता है बच्चे लोग का, वो रहता है, उसमें मैं रहता था ब्रो, मेरा जो पहले वाला घर था। तो मतलब इलीगली वो घर था, तो हम लोग उसमें रहते थे ब्रो, तो प्रॉपर स्पेस नहीं, तो कोई भी घर पे फैंस आ जाते थे, ऐसा सब, मतलब मेरे पास सब कुछ था, फेम वेम, बट उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था कि मैं कुछ अलग करूँ। धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट्स एंड ऑल आने लगे, तो अपन ने मतलब सिचुएशंस चेंज किया, थोड़ा हालात चेंज किया, समझ रहे हो? तो बट जैसे ही मेरे को लॉकडाउन में ऐसा लगा कि मेरे को बहुत मेहनत करना चाहिए मेरी फैमिली को लेकर, क्योंकि रोज़ सुबह उठ रहे ब्रो, एम्बुलेंस आ रहा है, और धारावी में तो सबसे ज़्यादा केसेस था उस टाइम पे, एम्बुलेंस आ रहा है कि मेरे फ्रेंड का डैड एडमिट हो रहा है, फिर किसी का फ्रेंड का डैड मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, मतलब एकदम वेरी मॉर्बिड सिचुएशन बहुत ब्रो, बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि, और मेरे पेरेंट्स भी परेशान, डर रहता था कि क्या हमको भी शुगर और ब्लड प्रेशर है, कुछ हो गया, तो फिर मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं बोला मेरे फैमिली को शिफ्ट करना चाहिए मेरे को, फिर मैंने काम किया ब्रो। कोविड के टाइम पे भी मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए, और कर करके जैसा भी जितना भी आया ब्रो, पहला फैमिली को निकाला हम लोग ने, ऐसा करके फिर अभी तक चल रहा है ब्रो, अच्छा लग रहा है बाहर आके थोड़ा। वही तो मेन चीज़ है ना, कि जितना भी पहले तो फैमिली को संभालना है, सबको वही करना है, मतलब वो जो प्रिविलेज में नहीं आए, बट प्रिविलेज का भी डेफिनेशन बहुत मतलब वास्ट डेफिनेशन है उसका। मेरे हिसाब से जिसको दिन का
2 बार खाना मिल रहा है और उसके पास घर है, वो प्रिविलेज ही है। और स्कूल भी जा रहा है तो उससे ज़्यादा मतलब वो उसको ही प्रिविलेज बोल सकता है। ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर रिच पेरेंट्स और ये वो, बट फिर भी जो भी मतलब बच्चे वो सिचुएशन में ग्रो अप हुए उनको वही तो करना है, पहले फैमिली को संभालना है। वही, हाँ ब्रो। और ऐसा सीन नहीं है कि लोग ना बोलते कि शिट, किसी को देख के बोलते हैं फक ये कितना प्रिविलेज है, इसके पास घर है, इसके पास सब कुछ है, इसको तो इसका गाड़ी लेने के लिए आता है, इसको ये है, ड्राइवर है एंड ऑल, अपने को तो क्या है, अपने को रिक्शा में आना पड़ेगा। मतलब बहुत क्रिप करते ब्रो सराउंडिंग में लोग। बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं ब्रो कि मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा जो भी मेरे को मिला है अभी तक, क्योंकि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ ये कि जो मेरे पास है आज के तारीख में। जैसे BST बसेस में ब्रो पहले हम लोग स्कूल जाते थे, मेरा स्कूल भी म्युनिसिपल स्कूल था, तो BST बसेस में हम लोग सुबह ठंड में स्कूल जाते थे। आज वही BST बसेस में अपना हालात का पूरा ये, तो मेरे को अच्छा लगता है ब्रो कि जो बच्चा मेरे को सुनता रहेगा और वो स्कूल जाता रहेगा वो बस में बैठ के, तो मतलब कितना उसको अलग लगता रहेगा कि अपन ड्रीम्स कम ट्रू होते हैं, समझ रहे हो। मतलब मैंने एक चीज़ सुना है ब्रो कि अगर तुम रिच फैमिली से नहीं हो, रिच फैमिली तुमसे होना चाहिए ब्रो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मैंने हमेशा मतलब ये जब मैंने सुना मैंने बोला कि अपन इस पे काम करेंगे ब्रो, और अभी तक अपन उस पे ही काम कर रहे हैं। वही तो, कोई भी अभी तुम रिच फैमिली देखोगे तुम अगर पीछे जाओगे तो उसमें भी एक बंदा था जिसने सब कुछ किया। मेरे दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि ब्रो एक बंदे ने तो लिया ना जिम्मेदारी के मैं करूँगा ब्रो, तो अपने को वो बंदा बनने का है। वो देख के अगर तुम उस पर हेट कर रहे हो कि किसी के पास पैसा है और उसको हेट कर रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मेंटल एनर्जी। इट डजंट गेट यू एनीथिंग, उससे कुछ नहीं होता है। तुम अगर उससे देख के जेलस भी हो रहे हैं, बट जेलस होके फिर खुद पे काम कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, इफ यू यूज दैट एज फ्यूल। और मतलब वही हालात भी इसी बारे में ब्रो कि अपने हालात तुम खुद ही बदल सकते हो ब्रो। तुम दूसरे को देख के क्रिप नहीं कर सकते, ऊपर वाले को देख के तुम आसमान में बोल नहीं सकते कि क्या जिंदगी दिया तूने मेरे को। और मेरे को तो लगता है जो खराब सिचुएशन रहता है उसमें इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है और उसमें सबसे ज़्यादा ग्रो करता है अपने करियर में। अगर फुल टाइम तुमको अच्छा ही सिचुएशन है, तुम हफ्ते में 4 बार पार्टी कर रहे हो, तुम सुबह उठोगे शिट फील करोगे कि शिट में 4 दिन से सिर्फ पार्टी कर रहा हूँ। अपन ने वो लाइफ भी देखा और अपन ने फिर वो वाला भी लाइफ देखा, तो अपने को बैलेंस आउट है ब्रो। अपने को पता है कि जो भी अपने पास बहुत है उस पर और अपने को काम करना चाहिए, समझ रहे हो। मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि मैं एज एन सोलो आर्टिस्ट हालात जैसा एल्बम डाल सकता हूँ, अकेला खुद का एल्बम, और उसको मैं इतना अच्छे से प्रमोट करने की मेरे पास पावर है। और मेरे पास इतने लिसनर है जो आते ही 2 लाख प्लेस दे दिया एल्बम को, आते अभी भी चल रहा है। तो मतलब बहुत अलग लगा ये मेरे लिए प्रिविलेज होना है ब्रो कि इतने लोग हैं मेरे साथ खड़े हुए। ये दिया मेरे को गॉड ने कि मैं ऐसा प्रिविलेज हूँ, समझ रहे हो। हाँ भाई, वो तो लाइक हैविंग पीपल अराउंड यू हु केयर फॉर यू एंड जो लोग सपोर्ट करते हैं और encourage भी करते हैं, they're there for you, and just to have people around you that you are happy with, कि अगर तुम चिल भी कर रहे हो, साथ में चिल कर रहे हो, कि कुछ लोग के पास दोस्त भी नहीं होता है भाई। हाँ ब्रो, कितने अमीर लोग रहते हैं उन लोग के पास दोस्त नहीं रहते ब्रो, कितने गरीब लोग रहते हैं उनके पास दोस्त नहीं रहते ब्रो। अपने पास दोस्त तो है, समझ रहे हो, कि अपने लिए 4 लोग खड़े हैं ब्रो के बता ब्रो हम लोग आते हैं फ़ोन। मेरे दोस्त लोग ब्रो ट्रैफिक रहता है एंड ऑल रहता है, मेरे को किधर पहुँचने का रहता है, पिक करने आ जाते हैं ब्रो मेरे को कि बता हम लोग हेल्प करते हैं। जब मैंने मेरे डैड का सिचुएशन बताया तभी भी मेरे पास ट्रैवल के लिए पैसा नहीं था हॉस्पिटल तक। मेरे दोस्त रोज़ मेरे को बाइक में आके जॉब से उधर हॉस्पिटल छोड़ता था। तो मतलब फ्रेंडशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारा अच्छे फ्रेंड है, ये पैसे से ज़्यादा ये सब इम्पॉर्टेंट है ब्रो। लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट आप पैसे के पीछे जो रिलेशन को तुम पीछे छोड़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है ब्रो। मनी तुम्हारे पास सब कुछ और तुम रूम में अकेले बैठे हो, समझ रहे हो। हाँ। सोने के पिंजरे में तुमको बंद कर दिया तो क्या फ़ायदा ब्रो, समझ रहे हो। हाँ भाई, वही तो है कि पैसा तो वो लोग बोलते हैं पैसा आता है जाता है, वो सही बोलता है। इफ़ यू आर वर्किंग योर मनी विल कम। ऐसा नहीं है कि तुम काम कर रहे हो और पैसा ही नहीं आ रहा है। हाँ, अगर तुम काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, देयर इज़ नो वे यू वोंट मेक मनी। और पैसा होना भी एक हद तक बहुत अच्छी बात है ब्रो। मतलब एक हद तक मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पैसा होना ही ज़रूरी है। एक हद तक पैसा होता है ब्रो तो मतलब बहुत कुछ सॉर्ट हो जाता है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ सॉर्ट रहता है। ट्रू।
समझ रहे हो? पैसा नहीं है तो आर्ट भी नहीं बन रहा है ना तुम्हारे पास। अगर पैसे नहीं है तो गाने कैसे बना फिर दिन भर बाहर लिखो कैसे बट डालोगे? गाना हाँ। निकलेगा कैसे, वीडियो कैसे आएगा? तो आपने वही बोला सब था चीज, ना वो, हाँ वर्स में ये बोला है कि गाने तो लिखे पर वीडियो के लिए पैसे नहीं थे, हाँ Yeah. समझ रहे हो? तो फिर हसल करके अपन ने पैसा लाना शुरू किया ब्रो। तो सब कुछ बैलेंस आउट करना चाहिए मेरे को लगता है लाइफ में। और हालात वही बारे में ब्रो, जितना मैं उसमें बोल रहा हूँ यही सब चीज़ के बारे में, लाइफ एंड ऑल। इंजॉयमेंट भी है, समझ रहे हो, फन भी कर रहे हैं, मिक्स होना चाहिए, लाइफ सब शुड है, बी हाँ सब बैलेंस्ड। है। मतलब एक स्टोरी है ब्रो, एक मूवी है मेरे को तो लगता है, समझ रहे हो? अभी देन व्हाट डू यू डू फॉर फन? कि अभी तो मस्ती के लिए अभी क्या सीन है? ब्रो फन तो अपना कैसा मालूम, मैं रोज उठता हूँ ब्रो, मतलब जब से हालात ड्रॉप हुआ तो बहुत लेजी हो गया हूँ मैं, समझ रहे हो? हाँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ कर दिया मैंने लेकिन गलत है वो। मैं रोज उठता हूँ ऐसे ब्रो, एक ऐसा चाय पीता हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ समझ रहे हो? फिर ऐसा उठता हूँ, बाहर आता हूँ, मस्त एक सीरीज देखता हूँ, हाँ। फुल कौन सा भी मूवी नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ, सीरीज एंड ऑल। फिर शाम 5 बजे से दोस्तों को सताना चालू, किधर आ है जाओ। किधर है किधर है किधर है, किधर मिलने का, किधर मिलने का। फिर बाहर जाते हैं ब्रो, ऐसा बैंड्रा में किधर चिल कर लिया। फिर ऐसा मतलब थर्सडे से चालू हो जाता है, मंडे और वेडनेसडे और ट्यूसडे हम लोग काम हाँ, करते वी वर जस्ट टॉकिंग ना बाहर हाँ, की, मतलब कभी कभी ट्यूसडे ये से 3 भी दिन स्टूडियो बुक करता हूँ। हालात के बाद भी मैं स्टूडियो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को डीलक्स भी बनाने का है, हालात का भी उसमें अलग फीचर्स लेने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर नहीं थे। डीलक्स में मैं बहुत डेंजर add फीचर्स करने, डालने वाला हूँ। हाँ, तो उसके फीचर अभी उसका काम धीरे धीरे चालू हो गया, तो 3 दिन वो करता हूँ और बाकी थर्सडे से जो चालू होता है ब्रो, 4 दिन पार्टी। हाँ रोज ब्रो, रोज रोज खाली, कभी दोस्त के घर पे, कभी लोका के इधर, कभी लोका अपने इधर समझ रहे हो? अपना चलता ही रहता है ब्रो। सम्मोहित, लोका, ये 2 ज़्यादा रैपर लोग हैं जिन लोग के साथ मैं सबसे ज़्यादा फन करता हूँ ब्रो लाइफ में। हम लोग इधर उधर क्लब जाते हैं एंड ऑल। अभी रिसेंटली तुम लोग को भी मिला रहूँगा 2-3 जगह। एमी जैस को ऐसे ही मिला ब्रो, एमिन जैस, सॉरी एमिन जैस मेरे को ऐसी एक 10 दिन में हम लोग एक पार्टी में थे, ऐसा आया, मैंने बोला यो ब्रो व्हाट्सअप, मैंने पॉडकास्ट देखा है, मेरा एल्बम आ रहा है ब्रो, अपने को कुछ करना चाहिए। मैंने ही पूछा था, मैंने बोला कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि हाँ, जब हाँ। कुछ आता है तब बात करने में। हाँ, मैंने और बोला भी कि ब्रो आई नीड योर सपोर्ट, एल्बम आ रहा है ब्रो, कुछ करते हैं। उसने बोला हाँ ब्रो करते। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, पार्टी खत्म, सब भूल गए। फिर और एक पार्टी में मिला, फिर वापस से उधर से इशारा कर रहे टेबल से। मैं वेट कर रहा था कि आ जाए प्रोजेक्ट एल्बम हाँ। आ जाए, फिर वो टाइम पे फिर मैं ये टेबल पे हूँ, तुम्हारे शो पे है, और पीछे वाले टेबल से एमिन मैसेज कर रहा है, डीएम चेक कर। सुबह उठ के मैंने चेक किया, बोला फक ब्रो चलो करते हैं। बहुत टाइम हो गया, बात भी नहीं किया, मैं ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं करता ब्रो। तो मतलब ऐसा था, मेरे को ना कोई ऐसा फन पब्लिक अच्छा लगता है ब्रो, समझ रहे हो? मेरे age चिल के करना लोग चाहिए। चिल कर रहे, कॉफी पी रहे, समझ रहे हो? कॉफी खत्म हो गई, कॉफी हाँ, और कॉफी भी खत्म हो गया वैसे। यू कैन आस्क फॉर सम और बचपन के दोस्त से भी मिलते हो अब अभी आते हाँ हो? ब्रो, सब कनेक्शन में, मतलब बचपन के तो एकदम नहीं है, मतलब बट पुराने बॉयज तुम्हारे मतलब में पुराने बॉयज जो हुड बॉयज लोग हैं उन Yeah. लोग तो है ही ब्रो, मतलब लेकिन सब लोग वही मैं बोलता हूँ ना कि मैं अकेला ही मचाता हूँ और बाकी ये scene सबका में, जॉब वॉब yeah. है ब्रो, मतलब समझ रहे हो? तो मैं उन लोगों को कॉल करता हूँ जब भी लोग बिजी रहते हैं, आधे लोग का शादी होने वाला है, समझ रहे तो हो? अभी हम भी देख रहे हैं कि लोगों का शादी का इनवाइट आ रहा है, दिसंबर में ये डेट खाली रखो। अरे भाई कैसे रखेंगे? संगीत विंगीत में हल्दी में बुला रहे ब्रो, लोग कैसे कर रहे हैं आजा ये सब मिर्ची परफॉर्म करके जा। भाई फ्री है क्या मिर्ची परफॉर्म करने अरे शादी भाई पे? किधर है तू, आजा, हम लोग इधर मेरा शादी है और मेरी वाइफ को मिर्ची बहुत पसंद है, तो आगे परफॉर्म करके जा, बोल रहा है। बोला फक ब्रो, क्योंकि किसी को बच्चा हो रहा है ब्रो, क्योंकि हम लोग जब भी क्रेजी। मैं जब 21 साल का था, मेरे दोस्त सारे 27 26 ऐसा था ब्रो। तो मतलब मेरा टाइम ही वैसा शुरू हो गया, सब बड़े दोस्त लोग, एक भी मेरे एज का नहीं था, तो मेरे सब 27-28 साल, तो सबको आधे लोग को बच्चा हो गया है अभी, आधे लोग जॉब में, आधे लोग शिफ्ट हो गए, तो बहुत ऐसा पुराने दोस्तों को मिस करता था। अभी मोस्टली न्यू दोस्त लोग के साथ ही ज़्यादा रहता हूँ, बट कॉल पे हमेशा। अभी एल्बम के लिए भी मैं मेरे दोस्त को बोला, एक अर्चित करके मेरा दोस्त है जो मेरे साथ हमेशा मतलब था, हमेशा मेरे को बाइक पे वो सब जगह इवेंट पे शो पे लेके आता, मेरा पैसा नहीं रहता था, तो वो 100 रुपये का पेट्रोल डाल के मेरे को सब जगह लेके आता था। तो मैं उसको बोला कि हालात का एल्बम लॉन्च है, तेरे को आना ही पड़ेगा, तू जिधर भी है, तेरा जो भी ऑफिस है उसको बोल, मैं बात करता हूँ उससे, तू आ लेके।
फिर वो आया उधर एंजॉय किया, अच्छा लगता है ब्रो, मतलब पुराने दोस्तों का। बट अभी मोस्टली आर्टिस्ट दोस्त लोग ये सब मोहित गली गैंग के साथ ज़्यादा हैंग करता हो, और मेरा स्लेज आनंदू डेविड करके हम लोग एक ग्रुप है ब्रो, हम लोग सब फन करते हैं फुल। आप उनसे कैसे मिले? ये लोग भी ब्रो ऐसे ही मतलब रैप के वजह से फेसबुक एंड ऑल पे, गली गैंग से पहले ही सम्मोहित मेरा दोस्त था और डेविड भी मेरा दोस्त था। हम लोग सब एक ही कॉलेज में, सबका कॉलेज से आसपास था। मैं ऐसे कॉलेज में था जिधर, नाम नहीं लूँगा मेरे कॉलेज के, जिधर मर्डर करने का अगर तुमको फैमिली बोल रही है कि जाके पढ़ ले अभी कुछ कर लाइफ में, तो वो कॉलेज में एडमिशन कर दे। चोरी करने का तुम्हारा केस खत्म हो गया, अभी तुम बेल पे बाहर हो, Is it like, तो बोल रहे कि जा अभी पढ़ाई कर। रिफॉर्म वाला सीन था क्या ब्रो कि वैसा कुछ? सब मेरे पास हार्डकोर लोग ही थे ब्रो, बचपन से लेके बड़े होते थे सिर्फ हार्डकोर पब्लिक के साथ ही बड़ा हुआ मैं, समझ रहे हो। तो ऐसा कॉलेज था तो मैं जाने ही डरता था ब्रो उधर, जाता ही नहीं था फक के कोई भी ब्रो शॉर्ट वॉट कर देगा, ऐसा कुछ भी हो रहा है। एक बार सुनाओ भाई किससे कॉलेज के। अरे एक बार ऐसा फैन चल रहा था ब्रो, तो ऐसा आवाज आ रही है, मैथ्स टीचर पढ़ा रही है, एक जन बोलता है अरे मैम न्यूक्लियर बज रहा है। ऊपर देख के बोल रहा है, सीधा मैम को देख के बोल रहा है ब्रो ऐसा। और फिर एक तो मैं रैपर, तो मेरे को ऐसा पकड़ने के गैंगस्टर लड़के लोग ऐसा, हाँ मतलब जो सीनियर लोग रहते थे, बोले क्या मैंने सुना तू रैप वैप करता है, उधर धारावी में मैंने देखा, चल अभी एक रैप सुना तेरा, ये वो ऐसा करके पकड़ते थे। तो मैंने छोटे सुन में राइम भी किया ऐसा, तेरे सामने गाना गाने बना के मैं रैपर, ऐसा करके उन लोग के लिए लिखा था वो लाइन वो टाइम पर, और वही लाइन सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। तो मतलब ऐसा बहुत टपोरी कॉलेज था, तो मैं जाता ही नहीं था ब्रो, तो मैं मोस्टली इन लोग के कॉलेज में चिल करता था। ये लोग भी कॉलेज जाते थे, नीचे बैठ के कैरम खेलते रहते थे एंड ऑल। सब ड्रॉप आउट है ब्रो, मोहित भी ड्रॉप आउट है, वो भी कभी कॉलेज गया ही नहीं। बट मेरे को ऐसा साइड बाय साइड था, नहीं मेरे को पढ़ने का है, कुछ तो कुछ करना है, तो मैं एग्जाम्स में आता था खाली। और एग्जाम्स में भी ऐसा जाता, तो उस टाइम पे गली बॉय का काम चल रहा था, तो मतलब एकदम फटफट लिख के निकलना पड़ता, शूट्स रहता था हम लोगों का तभी, तो उसी चक्कर में फटफट करके निकलता। मेरे को मतलब मैंने बताया था घर पे कि ऐसा मैं कुछ और काम भी कर रहा हूँ, उसके बीच में एग्ज़ाम आ रहा है, तो मेरे डैड ने बोला जो भी है एंड में गैरेज में ही काम करने का। अगर फेल हुआ तो मेरे डैड ने बोला अगर तू फेल हो गया तो मैं तेरे को गैरेज में डाल दूंगा। 8,000 बात करके आ गई थी ब्रो, 8,000 रुपया पगार था मेरा। बोला सिर्फ टायर चेंज करते रहना फिर, और ये तो मैंने बोला कि मेरे को 1 साल दो, मैं कुछ चेंज करूंगा, मतलब मैं कुछ करके बताऊंगा। और उसी टाइम पे गली बॉय आ गया, ये सब आ गया, तो अपना लाइफ थोड़ा सेट हो गया, समझ रहे हो, तो स्वैग में आ गए, ये वो दोस्त लोग क्या मचाने लग गए, ऐसे ही लोग मिल गए ब्रो। फिर साइफर वाइफर करते थे हम लोग, साइन किला में चिल करते। साइन किला आज के हिप हॉप वाले लोगों को नहीं मालूम रहेगा ब्रो। साइन किला अगर तुम डिवाइन भाई को पूछोगे वो फट से बोलेगा साइन किला ओजी जगह है। तुम किसी को भी पूछो, एमईवे को पूछो, लोग सबको मालूम है, क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ हम लोग को मालूम था साइन किला। उधर जो होता था ना, उधर बी बॉइंग बैटल होता था और उधर रैप साइफर्स होता था साइन किला में, और सब जगह के रैपर लोग आते हैं, अंधेरी, मलाड, मालवनी, सब जगह के ब्रो। और पब्लिक आगे सिर्फ स्पिट कर रही हो, हंगरी ब्रो, सब रैपर लोग हंगरी। आज के तारीख में मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग का रैप इतना सही और मतलब टाइट है, फ्लोस टाइट है, वो सब में साइफर्स में प्रैक्टिस कर करके ब्रो। क्योंकि आजकल रैपर लोग आ रहे कुछ भी ऑटो ट्यून में करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रो, और मतलब सिर्फ बीट उनकी ज़्यादा अच्छी है और साउंड उन लोग सिर्फ ऑटो ट्यून में कर रहे हैं ब्रो। बट टूल्स आ गए ना अभी, हाँ अब सब इजी हो गया। ऐसा हो गया है कि क्यों करेगा कोई स्ट्रगल जब हो सकता है ब्रो। पहले हम लोग कैसा रैप करते थे मालूम है क्या, 500 रुपये का हम लोग स्टूडियो बुक करते थे पहले। एक स्टूडियो था मेरे इधर माहिम में, टैंक 9 करके, 500 रुपये में 1 घंटा रहता था। तो तुम पहले कॉलेज में तुमको 50 रुपया मिल रहा है, तो तुम उसमें से 20 रुपये खा रहे हो, 30 रुपया जमा कर करके उसी दौरान तुम रैप भी लिख रहे हो और पैसा भी जमा कर रहे हो। ऐसे करके तुमने 500 रुपये जमा किए और तुम स्टूडियो आ रहे हो, तुम्हारा 1 घंटा है, तुमको हुक भी रिकॉर्ड करने का, वर्स भी रिकॉर्ड करने का है, और आउटरो जो भी तुमको करने का, सब एडलिप्स के लिए सब करना है, समझ रहे हो। कभी कभी तो वो बेचारे लोग देख के छोड़ देते थे 20 मिनट के, चल कर ले। तो
हम लोग जाते थे और जाते ब्रो जैसे ही वो ऑन करता ना बीट पूरा 1 गो में कर देते थे। तो इंजीनियर बोलने का अरे थोड़ा आराम से, थोड़ा सांस वास लेके आराम से करो थोड़ा, फिर भी हम लोग टाइम के डर से 1 गो में करते थे, 1 गो में ही करते थे। हाँ। समझ लो पूरा वन टेक देते, एकदम 1 टेक आर्टिस्ट बन गए थे। तो फिर उन लोग ने ऐसा बोला कि ब्रो थोड़ा मतलब रुक के, पहले हम लोग को मालूम था कि रुक के करना चाहिए, सेकंड टेक भी ले सकते हैं तुम, बहुत स्टूडियो में बैठ के भी लिख सकते हो, ऐसा सब पैसे का क्रंच रहता था ब्रो, समझ रहे हो। तो हम लोग ऐसे करके चालू किए। तो फिर जब प्रोफेशनल स्टूडियोज में जाने लगे हम लोग 1 टेक ही देते थे ब्रो सब जगह जाके। और वो लोग सब पब्लिक impressed। शॉक उधर होते, क्या एविडेंस है आपका यार, आप तो बहुत हार्ड हो बोले ये वो। उनको थोड़ी ना पता है। बॉलीवुड वालों का एड वाड जाके रिकॉर्ड कर रहे 1 टेक में ऐसा दे रहे, हाँ सीधा शॉक हो रही है पब्लिक। और आज भी अपना आदत है, कभी कभी कोई बस खींच देते अपन सीधा 1 टेक में, समझ रहे हो कि वो पुराना टाइम याद आ जाता है। स्किल ऐसा हम लोग का बना ब्रो। आज के तारीख में स्टेज पे हम लोग लॉलापालूज़ा में परफॉर्म कर रहे, बहुत बीच 2-3 दोस्त लोग बोलते हैं कि फक नर्वस फील कर रहा हूँ स्टेज पे जाने के लिए, लॉलापालूज़ा है ब्रो ये वो। 2-3 मेरे दोस्त लोग लॉलापालूज़ा के बैक स्टेज पे बोल रहे थे जो साथ में थे। तो हम बोला मतलब हम लोग कभी नर्वस फील ही नहीं किए ब्रो, क्योंकि हम लोग हल्दी का शो भी हम लोग अगर मिल गया ना कि किसी के हल्दी में परफॉर्म करने हम लोग लॉलापालूज़ा ऐसा परफॉर्म करते थे कि फक आज अपना कॉन्सर्ट है ब्रो, क्रेजी समझ रहे पूरा आंटी वांटी लोग आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गा रहे खाली गा रहे सब, ये होते को देख के चल देंगे ये वो, आंटी लोग को समझ रहा ही नहीं कि लड़के लोग क्या बोल रहे, समझ रहे हो। एक बार तो हम लोग ऐसा परफॉर्म कर रहे थे और शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरा ऐसा मंडल बना था पटरी के बाजू में, तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई स्टेज पे। फिर भी मेरा दोस्त गाना खत्म कर चल रहा है इसके लिए। फिर भी गाना खत्म कर रहा है, बोला अबे चल पीछे आग लग गई है, रुक जा लास्ट वर्स बाकी है, उसको लग रहा है पायरो आ रहा है। फुल मचा रहे, मतलब फुल वाइब्स में रहते थे ब्रो हम लोग। और फिर मतलब गणपति मंडल में हम लोग परफॉर्म करते थे ब्रो। तो मेरे को लगता है जैसा हमारा बिल्ट हुआ ना सीन में, जैसा हमने काम करना शुरू किया तो बहुत डिफरेंट था ब्रो। आजकल मैं नहीं देख सकता मैं सब गणपति मंडल में परफॉर्मेंस रैप का ये वो। आज के तारीख में नहीं, आज के म्यूजिशियन जाएंगे भी नहीं, शर्माएंगे कि उनका वीडियो रील्स पे वायरल हो जाएगा, समझ रहे हो कि डर है उन लोगों। बट वो सब वो टाइम पे नहीं था ब्रो, बेफिक्र होके गणपति मंडल में चले गए। फीस क्या है तुम्हारी, भंडारे में खाना आके जाओ ब्रो, समझ रहे हो, ये अपना फीस था वो टाइम पे। फिर जब एक दिन लॉलापालूज़ा में जब मेरे को फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने के लिए मिला और क्राउड के सामने में गया, बोला शिट ब्रो कि कहाँ से अपन का, उसके लिए मैंने छोड़वाया बोला पहला शो किया हल्दी में, अब लॉलापालूज़ा में शो कर, समझ रहे हो। तो बहुत बड़ा जर्नी था ब्रो मतलब। हाँ वो टाइम पे बहुत हार्ड, ऐसा हार्ड शिट हुआ करता था भाई। मैंने डिवाइन और नेजी को इस पे देखा था NH7 वीकेंडर एक टाइम पे, और उससे पहले भी तो मैंने डिवाइन को इस पे देखा था हाई स्पिरिट्स पे वेडनेसडे नाइट hip hop gig, Divine is performing. What? Bro, like 150-200 people, bro. Like High Spirits, क्या 300-400 people capacity at that time. Wednesday night, you expect 150-200 people. Yeah. And Divine is performing. Nuclear को we've seen on. We've seen Nuclear when he was. मैंने ऋत्विज को थर्सडे नाइट पे देखा है हाई स्पिरिट मस्त कुर्ता में बजा रहा है ब्रो। मेरे साथ तो एक बार क्या शॉट हुआ, हिप हॉप इंडिया करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी सब हिप हॉप आर्टिस्ट लोग के ऊपर। हाँ सब, नहीं वाइस वाला नहीं, और एक हिप हॉप इंडिया करके जो गली बॉय के बहुत पहले का सीन है, जब मेरे गली में वायरल हुआ था तो उस टाइम पे बनी थी ब्रो। और उसका एक शो हो रहा था जिसके लाइनअप में स्वदेशी और प्रदीप और नेजी, फिर डिवाइन लोग हेडलाइनर थे, नेजी और डिवाइन। नेजी एंड में था, तो हम लोग को पार्टी में, मतलब हम लोग तो फैन ब्रो हिप हॉप के, हम लोग को जाने का वो पार्टी में, और एकदम एक्सक्लूसिव पार्टी, मतलब है एंट्री वेंट्री हो रहा है, पैसा वैसा देके तुम जा सकते हो। हम लोग ने पैसा जमा करके 1000 रुपया तभी टिकट था, 1000 रुपया सब जमा करके सब गए हम लोग एंटी सोशल में। और तभी मेरा उसमें लिखा था कि एज 21 अबव, और मेरा था तभी 18। तो मैंने नकली आधार कार्ड बनाया ब्रो और जेरोक्स मारा उसका, और वो ऐसा फोल्ड करके जेब में लेके गया ब्रो, और उधर एंटी सोशल वाले को दिखाया, उसने बोला असली वाला लेके आओ। चलो उसको समझ गया पागल होना, देख के मेरे को समझ गया। पूरे ग्रुप को अंदर आने दिया, 7 बंटाइज मेरे को, हम लोग सबको। फिर बाद में बाहर ही बहुत सारे रैपर लोग जमा हो गए जितने भी थे,
जिसको इसको एंट्री नहीं मिला, सब छोटे छोटे लड़के लोग जितने उधर ही बाहर साइफर चालू गेट के बाहर ही साइफर चालू, सब लोग थ्रो डाउन कर रहे हैं, ये वो स्वदेशी का परफॉर्मेंस हुआ, लोग कुछ बाहर लेने के लिए वो लोग देखा रैप चालू, वो लोग भी घुस गए साइफर में। ऐसा करके साइफर बढ़ते आ रहा है ब्रो। मतलब थोड़ी देर में डिवाइन भाई भी आ गए उधर सीधा, मतलब अंदर तो शो हो ही रहा था, बाद में सब लोग आ गए, डिवाइन भाई लोग आ गए, सब लोग आ गए, और स्ट्रीट पे चालू है ब्रो सीन, एंड में पुलिस आ गए लेके, क्या हो गया, इतना गर्दी जमा हो गया ब्रो वहाँ पे। तो ये पावर था ब्रो वो टाइम पे हिप हॉप का, शोज एंड ऑल। और हाई स्पिरिट्स में भी मैंने देखा कि बहुत कुकआउट विकआउट में मैं एज अ फैन जाता था पहले। फिर मैंने बिग मूव्स टूर का फर्स्ट शो मेरा किया उधर, हम लोगों ने कितना फर्स्ट सेल आउट शो मारा था बिग मूव्स का। लोग इतना, पुणे एक बहुत ही लव है मेरे को पुणे के लिए, क्योंकि उधर से ना ऑडियंस आती है ब्रो। मतलब मुंबई के बाद मैं दूसरा जिधर परफॉर्म करना पसंद करता हूँ पुणे। भाई पुणे में वो टाइम से मेरे को याद है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, न्यू आर्टिस्ट को बहुत ये मिलता है, बहुत प्यार मिलता है पुणे में। हाँ, हम खुद जाते थे ब्रो, वी वर आल्सो लाइक 18-19 फेक आईडी बना के हम जाते थे शोज पे। जो भी ऋत्विज, न्यूक्लिया, डिवाइन, नेजी, कोई भी हो, वीड लाइक टू गो एंड सी कि क्या हो रहा है, कोई आर्टिस्ट आ रहा है तो जाके देखने के लिए। भाई मेरे को याद है ये सब हिप हॉप तो अलग बात है, प्रतीक कुहाट स्टार्ट में एकदम आता था वहाँ पे, वो टाइम पे भी हम जाते थे, क्योंकि वो एक चीज़ था ना कि हमको भी कूल बनना था कि ये आर्टिस्ट है, किसी को नहीं मालूम है, अपने को मालूम है, हमको जाके देखना है। हाँ, वही तो थिंग है ब्रो। हम लोग भी मतलब ऐसा देखना चाहते थे, क्योंकि हम लोग को एक दिन वो करना था, समझ रहे हो। हम लोग ऐसा थे कि शिट मेरे को भी एक बार चढ़ना है डिवाइन जैसे स्टेज पे, मेरे को भी चढ़ना है नेजी जैसे, हम लोग को भी आगे आने का है, समझ रहे हो, कि हमारा शो रहेगा और ऐसा सोल्ड आउट रहेगा, सब हमको देखने के लिए आएंगे। ये सब एक टाइम पे सपना था ब्रो। अभी भी होता है कभी कभी, अभी भी अगर कुछ भी टूर जो भी हमारा चालू होता है, टीम बोल रही है कि हाँ इतना टिकट्स गया और पुश करो, तो हम लोग वही एक्साइटमेंट में पुश करते हैं ब्रो के, क्योंकि हम लोग के लिए अभी भी वो एक्साइटमेंट है कि शिट पब्लिक अपने को देखने आने वाली है, समझ रहे हो। भले से हम एक गाना भी परफॉर्म करने जा रहे हैं उधर, 2 गाना भी करने आ रहे हैं, बट बहुत अहमियत है ब्रो उस चीज़ की। वो अलग ही फीलिंग है ब्रो, स्टेज पे कुछ भी जो भी कर रहे हो और लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं, और अगर तुम्हारे लिए नहीं भी आ रहे बट जो लोग उधर है, जैसे फेस्टिवल में सबको देखते हैं, मिक्स क्राउड रहता है। मेरे को तो फेस्टिवल सबसे ज्यादा पसंद है ब्रो, मतलब नया ऑडियंस बहुत मिलता है, और मतलब मैं NH7 इतने टाइम से जा रहा हूँ ब्रो। जब मेरे को उधर हेडलाइनर का सेट मिला, मैंने बोला कि पूरा अपन एकदम जितना भी अपने यहाँ से सब लगा देंगे इसमें, पूरा जान लगा देंगे और बेस्ट शो देंगे लोगों को। और मस्त टर्न आउट हुआ ब्रो। JID के साथ हम लोग थे उस टाइम पे, फिर उसके बाद YG के साथ और हम लोग का सबका था, तो बहुत ही सिक है ब्रो। NH7 भी बहुत, ये अभी हुआ था लास्ट ईयर। हाँ, तो 2 साल बैक टू बैक किया ब्रो। अभी ये साल भी सोच रहे टीम के डाल में, बोला भाई सेकंड होम बन चुका है अभी अपना। वो फैंस के लिए भी, जो लोग म्यूजिक देखने के लिए जाते हैं, हमने कितने सारे आर्टिस्ट डिस्कवर किए NH7 पे जा जाके। और NH7 वैसा फेस्टिवल है कि एज लिमिट वगैरह कुछ टाइम पे, 16-17 उम्र से जा रहे हैं। हाँ, वो लोग एक अलग बैंड देते थे छोटे लोग को। One of the first festivals under 20 हमारे पास। वो किसी को पूछते थे कि लाइक हम किसी को बाहर पे ढूंढते थे और बोलते एक करके थे। सबका अलग अलग स्ट्रगल है, समझ रहे हो। स्ट्रगल हम लोग बैक स्टेज में आने स्ट्रगल करते हैं, बोले ये आर्टिस्ट को तो मिलने का है। मैं तो ब्रो ये बार 50 सेंट को मिलने के लिए इतना स्ट्रगल कर दिया। Did you get to meet him? नहीं मिला ब्रो, एंड तक वो सीधा चेंज करके चला गया। बाहर के आर्टिस्ट का ऐसा ही होता है। हाँ ब्रो, मेरे को क्योंकि मेरा तो इंस्पिरेशन है ब्रो, मतलब उसको देख के मैं चालू किया, तो बोला बस खाली फोटो भी नहीं, मेरे को सिर्फ हाथ मिलाने का उससे मिलना है बस, समझ रहे हो। सिर्फ मेरे को उसको ऐसे देखना है, नजदीक से हाथ मिलाना है। 50 सेंट है, अच्छी है खाली, समझ रहे हो, बस वो चाहिए था, पर वो भी नहीं मिला ब्रो। सीधा चेंज किया ऐसा टी-शर्ट और निकल गया। भाई बाहर के आर्टिस्ट तो निकल जा, उनका शो भी रहता है कभी कभी, अगले दिन दुबई में शो है। हाँ, वो सीन रहता है। हमने जब जीजी के साथ पॉडकास्ट किया था, उसने पूरे सपने दिखाया कि शो के बाद पार्टी करेंगे हम। शो के बाद हम लोग तो जीजी का भी स्टोरी बताता हूँ ब्रो। हम लोग को जीजी का डीजे और उसका साउंड इंजीनियर हम लोग का एक दिन पहले चिल कर रहा है शो के शांतनु के स्टूडियो में। हम लोग शांतनु मेरे को बोला कि अरे वो लोग को बॉम्बे घूमने का, तो स्पिन डॉग लोग घुमा रहा है। उसके बाद ये लोग चिल करने के लिए ऐसे ही थोड़ा अपने सा आने वाले, तो तू
तू भी रैपर है, आजा अपन मिलते, उन लोगों को बताते अपना सीन क्या है ये वो। तो हम बोला चलो आता हो, तो मैं गया था ब्रो। तो लोग फुल हम लोग का चिल कर रहे ये वो। फिर उसने मेरे को जीज़ी का भी अनरिलीज गाना है ऑल सुनाया उसके साउंड वाले ने। और फिर ऐसा बात चल रहा है, उन्होंने हम लोग को बोला कि कल आ जाओ ब्रो बैक स्टेज फुल जीज़ी से तुम लोग को मिलाते चिल करते ये वो। और फिर हम लोग रेडी है ब्रो फुल जीज़ी से मिलने के लिए। मतलब मैं तो बोला, और हम लोग को बोला भी तुम लोग को आर्टिस्ट बैंड देगा, जो भी है तुम लोग मचाओ पीछे आके। बट उसी दिन फिर हम लोग को जीजी से सुबह सुबह मैसेज आ रहा है कि स्ट्रीट ड्रीम्स का लॉन्च है करण औजला और डिवाइन का सेम टाइम पे, समझ रहे हो, सेम टाइम पे। तो अभी धर्म संकट किस में आने का, अभी स्ट्रीट ड्रीम्स में आने का है क्या इसमें? तो फिर हमने बोला नहीं ब्रो, विवेन भाई का एल्बम लॉन्च है, अपने को उधर जाना चाहिए। फिर हम लोग ने जीजी को ठुकरा के उधर गए विवेन भाई के, लेकिन उसमें बहुत मजा आया। उसमें करण औजला से मिलने के लिए मिला ब्रो। फिर करण औजला को मैं बाद में मिला धारावी में जब वो आया था, बट उसके पहले मिला उधर भी ब्रो। विवेन भाई ने ऐसा करण औजला को बोला कि ये MC अल्ताफ है या दोस्त है मेरा, ऐसा ऐसा करके ये भी आर्टिस्ट है। तो करण औजला मेरे को देख के अरे इनको कौन नहीं जानता, ऐसा करके तो ना खुश हो गया ब्रो। मैंने बोला अरे ब्रो मेरे को उसका एक गाना बहुत पसंद था। मैंने बोला ब्रो मेरे को तेरा एक गाना बहुत पसंद है वॉट करके, मैं बहुत वो लूप में सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो गाना। फिर ऐसा करके बात हुआ, मिलते अपन कनेक्ट करते जल्दी, ऐसा करके फिर वो निकल गए अपने घर पे। फिर धारावी में उनका नथिंग लास्ट का शूट था, तो वो धारावी में आए थे। तो फिर उधर भी आए, बोले क्या चल रहा है भाई जी, तुम आओ दुबई में अपन करते चिल साथ में, थोड़ा घूमते घूमते एंड ऑल। मतलब उन्होंने बोला भी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो मैं मतलब उनको बोल रहा था कि आप कब तक हो, तो बोले कल मैं जा रहा हूँ ये। फिर जाने के टाइम उन्होंने बोला कि मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ जल्दी, अपन बात करते जल्दी किधर, तो भी ऐसा करके बोल के वो निकल गए। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे कुछ खाने के लिए देखा, तो फिर करण औजला फॉलोइंग यू, ब्रो ये क्या सीन है। मैंने बोला कि भाई करण भाई ने बोला कनेक्ट करेंगे, तो सही में उन्होंने कनेक्ट किया, समझ रहे हो। मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, और बात भी बहुत ही अच्छे से करते हैं ब्रो। मतलब एकदम डाउन टू अर्थ, ये कि क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या म्यूज़िक चल रहा है, अच्छा ऐसा मेरा, मैं चिल कर रहा हूँ, मैं भी म्यूज़िक बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और उनको सीख के मेरे को उनको देख के ऐसा लगा कि कितना भी हाइट्स मिल जाएगा अल्ताफ, तेरे को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। क्योंकि अपन अपने दोस्त लोग को नहीं फॉलो करते अभी तक। और बोला कि देख भाई करण औजला भाई हम लोग को मतलब 2 बार मिलके, मतलब उन्होंने अपना म्यूज़िक सुना है मतलब अच्छे से, तो अपने को रिस्पेक्ट उन्होंने दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ब्रो। उनसे मिलके ऐसा लगा कि हम्बल जेस्चर हमेशा रखना चाहिए भाई। बहुत सारे बड़े लोग, बड़े आर्टिस्ट जो भी हो, वो हम्बल रहते हैं, मतलब हम्बल रहते हैं, और अच्छे से ही रहते हैं, ठीक से बात करते हैं। वो बीच बीच में थोड़े लोग हैं जो मतलब उतने बड़े हैं भी नहीं, बट वो ऐसा ये करते हैं कि अरे आम तो टू बिग ना। हाँ ब्रो, ऐसा मतलब बहुत से आर्टिस्ट लोग मैंने देखे भी है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते ब्रो ऐसे आर्टिस्ट लोग को, समझ रहे हो कि नई वाइब है तो नहीं, फिर अपन ऐसा मिलते भी नहीं उन लोगों को। लेकिन करण औजला ऐसा बंदा ब्रो, उसने देखा है लाइफ, तो उसको पता है कि फ्रेंडशिप कितना इम्पोर्टेंट है, और फ्रेंड्स होना या आर्टिस्ट लोग से बात कैसे करना चाहिए। बहुत सही है ब्रो बंदा, मतलब हम्बल है ब्रो। गली गैंग को तो बहुत लव देते हो हमेशा। He's being rewarded bro, क्या कितना किल कर रहा है वो, मतलब अरे हम लोग तो फुल डे करण औजला सुनते हैं ब्रो, फुल डे। मतलब मेरा तो फेवरेट है ब्रो। मेरा तो व्हाइट ब्राउन ब्लैक, मतलब बजा रहा था ना तुम्हारे साइड पे, फुल नाच रहे थे हम लोग ब्रो। मुझे वो बजा रहा था, आई नेवर गॉटन टू प्ले इट लाइव, तो इसलिए मैं वो दिन बजा दिया, बोला लेट्स डू इट। वही मेरा मतलब ऐसा है, मैं सोच रहा था जब भी उन्होंने बोला कि आओ दुबई, मैंने बोला भाई कल परसों आते हैं इनके साथ ही। सीधा मैं बोला कि मैं तो बोला कोई आ रहा है क्या ब्रो, मैं जा रहा हूँ करण औजला भाई ने बोला आ जाना, तो पहुँच जाते ब्रो। ब्रो बहुत अभी ये जो हो रहा है कि इंडियन आर्टिस्ट इतने बड़े हो रहे हैं, जैसे करण औजला, दिलजीत दोसांझ, ग्लोबल हो रहे हैं एकदम, वो देखने में बहुत मजा आ रहा है ब्रो। इवन हनुमान काइंड ब्रो, उसने भी ब्रो किल कर दिया। मतलब बहुत टाइम से लोग इंग्लिश म्यूजिक को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे कि अरे इंग्लिश क्या हिट होगा ये वो, उसने दिखा दिया, बेंचमार्क सेट कर दिया कि इंग्लिश तो इंडियन लोग को भी लेगा और ग्लोबल लोग को भी लेगा, समझ रहे हो। और उसको मैं देखा हूँ ब्रो बहुत टाइम से, सेम लाइनअप्स में थे हम लोग, सेम लाइनअप्स किया है हम लोग ने बहुत बार परफॉर्म। वो बहुत ही अच्छा, हमेशा कम क्राउड भी, मतलब बहुत सारे लो शोज में भी हम लोग ने परफॉर्म किया, इधर क्राउड इतना नहीं आया। उसने ब्रो उधर भी एकदम एंटी सोशल में मैं उसके एक शो में गया था कि मतलब लोग थे बट ऐसे एकदम एनर्जेटिक लोग नहीं, फिर भी वो एकदम इसमें था ब्रो।
हाँ। कि करने का है मेरे को, और वो अपना 100% दे, वो उसको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ कि म्यूजिक में स्टेज पे वो हमेशा, और जब भी मिलता है ब्रो हमेशा लेट रहता है, मतलब कभी यो, मैं उसको सूरज बोलता हूँ ब्रो हमेशा, जानबूझ के, तो मतलब जानबूझ के उसको यो सूरज करके ऐसा उससे मस्ती करता हूँ, लेकिन वो हमेशा आफ्टर पार्टीज एंड ऑल में मिलता है, बहुत लव देता है ब्रो, बहुत ही सही बंदा है, और वैसे बंदे लोग डिजर्व करते हैं हाइट, समझ रहे हो? हाँ भाई, वो हनुमान काइंड का तो हमने उसको लाइव ही डिस्कवर किया था कि हमने कोई लाइनअप पे देखा था, और वो भाई ऐसा शर्ट निकाल के पागल हो रहा है, और वो है भी ऐसा He's jacked. like, हाँ, he's bro, jacked. मतलब वो बोला, उसका "कौन है physics भाई पहले ये से stage सही है, पे? bro." कौन है स्टेज पे, क्या हो रहा है? तो Like all we the saw- girls are going in the front. उसका क्राउड कंट्रोल क्रेजी है, पर he knows how to perform. और उसका बैंड भी बहुत क्रेजी है ब्रो, बैंड उसका बैंड को भी हैट्स ऑफ है ब्रो, जो उसका बैंड है Yeah. पहले से उसके साथ, वो लोग बहुत क्रेजी बंदे लोग है ब्रो, उसका मैं और एक बहुत है टाइम देखा। टिलेप्स, हाँ पता है, yeah, him and his Yeah, we discovered him live, और अभी that song is तो Now next the level. world has Blow up हो discovered गया him, ब्रो, bro. वो तो Yeah. गाना हार्ड शिट ब्रो, वो मैंने देखा, मैंने बोला फक ब्रो, ऐसा कुछ करने का अभी। बट भाई ये देख के ही समझ में आ रहा है कि इंडिया इज द प्लेस, कि यहाँ पे सब बाहर से भी लोग आ रहे हैं अभी, सबको इंडिया में प्रमोट करने हैं, गाने प्रमोट करने हैं, ये करना है। ब्रो Indian वो एक audience टाइम था सबको ना चाहिए। जब भी बैड बनी लोग अंडररेटेड थे, हाँ। बैड बनी और जो और Bad Bunny, J Balvin, शिट उसका नाम नहीं आता है, बट बैड बनी लोग सब, और भी और 2-3 स्पेनिश आर्टिस्ट लोग हैं, मेरे को नाम नहीं आ रहा है अभी दिमाग में, लेकिन He's going to keep going. I know. नाम बोलेगा क्या? Even I used to listen to back तो then उन लोग before ना, they were- उन लोग तभी ये कर रहे थे, और स्पेनिश म्यूजिक तभी धीरे धीरे हिट हो रहा था ब्रो, और उसी टाइम पे यूएस में वो फैलने लगा, फिर ड्रेक आगे कोलैब किया, हाँ। और फिर स्पेनिश म्यूजिक बहुत बड़ा हो गया ब्रो अभी के टाइम पे, समझ रहे हो? Yeah. मेरे को लगता है इंडिया का वो होने वाला है अभी, समझ रहे हो? धीरे धीरे इंडिया का म्यूजिक अभी ब्लो अप हो रहा है अभी, फटाक से ड्रेक आएगा मेरे को लगता है इंडिया में, और कोलैब होना शुरू होंगे। एपी दिलों ने गाना को लेके आ गया ब्रो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं जब वो गाना सुना प्रोजेक्ट, और वो गाना जो उसने गाना के साथ किया, उसके डैड ने लिखा ब्रो, के स्टोरी उसके एल्बम के पीछे एपी के, उस टाइम पे मैं भी एल्बम डाल रहा था, मैं इतना खुश हो गया देख के, क्योंकि मैं भी एल्बम डाल रहा हूँ अभी, मेरे पास इतना ये नहीं है कि मैं गाना को ले सकता हूँ, लेकिन एपी ने दिखा दिया तो मेक श्योर हो गया अपने को भी कि फ्यूचर में अपन भी गाना को लेके आ सकते हैं अपने एल्बम में, समझ रहे हो? तो बहुत ही सिक धीरे धीरे पहुंच रहा है इंडिया, मेरे को लग रहा है, और ओपनिंग डोर्स। मेरे को लगता है अभी स्पेनिश के बाद अभी इंडिया सबसे बड़ा होने वाला है, अभी बड़ा है ही इंडिया, और हो जाएगा ब्रो, लेकिन म्यूजिक के मामले में पंजाबी म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश सब ब्लो अप होने वाला है ब्रो। यू सी द गिग कैलेंडर भाई फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कोई सब आ रहे हैं भाई। ब्रो मुंबई अभी क्या एलए बन गया है ब्रो, समझ रहे हो? Friday, Saturday, हाँ, Sunday there कुछ are ना shows. कुछ हो रहा है ब्रो, Yeah. कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दोस्तों का मैसेज आ रहा है, आज मैं इधर जा रहा हूँ, तू आ रहा है क्या? आज नेस्को NSCI ये वो बोला, सिर्फ गिग सीजन मैं शुरू थक हो गया गया ब्रो, मैं क्या हो रहा है ये ब्रो, कुछ इतने 3 महीने से तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, कुछ हो रहा ही नहीं था, और अभी अचानक ब्रो शिट। It's the season. हाँ ब्रो, आपका भी आ रहा है ना अभी अभी अपना tour? टूर है, हालात टूर है ब्रो, 9 सिटीज में वो करने सोच रहे हैं, फिर गलियांग के साथ गली फेस्ट आ रहा है ब्रो। Yeah. हाँ वो भी भाई उसमें हाँ गली फेस्ट हार्ड, मतलब फक ब्रो, गली फेस्ट के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पुशा टी आने वाला है, समझ रहे हो? कमिंग टू इंडिया। फक एक टाइम था हम लोग विवेन भाई के स्टूडियो में बैठे रहते थे, घर में उनका स्टूडियो है, हम लोग ऐसा बैठे रहते चिल करते थे, और विवेन भाई पुशा टी का गाना लगा के ऐसा फुल लिरिक्स हम लोग को बताते थे, ऐसा फक ब्रो ये लिरिक्स सुन, ये लिरिक्स सुन, ये लिरिक्स सुन, वैसे गा के बताते थे। और फिर उन्होंने मतलब ऐसे डाला कि पुशा टी उनके लाइनअप में ब्रो, बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ विवेन डिवाइन को कि इतना बड़ा मूव उन्होंने किया। और फिर जीजी ऑल स्टार उसमें है ब्रो, जीजे ऑल स्टार का मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अलग सेट होने वाला है, गली गैंग परिवार सेट है ये, समझ लो जितना भी गली गैंग हिट्स होने वाले वो प्ले होने वाले। अभी मैं बताऊंगा नहीं कौन से डे पे, बट एक दिन पूरा गली गैंग बजने वाला है, और जितने भी जीजी के हिट्स है सब बजाने वाले हैं हम लोग, तो मजा आने वाला है। ये कौन से डेट्स पे है? 27 अक्टूबर में शायद, ओके पता नहीं डेट्स पर। अच्छा 26-27 हाँ 26-27 That's a weekend, yeah. Damn भाई, Crazy पर I'm looking forward to
अभी अगले के 2-3 महीने I feel like we're gonna दिसंबर तक अभी दिसंबर तक जनवरी तक हाँ। मिलके मीटिंग ही चल Yeah, रही that's what है I अभी feel like सब we're जगह gonna- अपन बहुत मिलते parties रहेंगे पे फिर मिलेंगे तुम हम। लोग का भी शोज होते रहता है ना ब्रो Yeah. आप आते रहो हाँ, आप आते रहो हम भी आते रहेंगे सब आप मस्ती बताओ करेंगे। कहाँ जा रहे हो we'll figure it भाई out. मैं तुम लोग के खार सोशल में एक शो पे आया 4 दोस्त लोग के साथ मेरे को पता नहीं कि तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो हाँ मैं अंदर गया मेरे को बोलता है स्टैग नॉट अलाउड ये वो ऐसा ऐसा करके मैंने बोला क्या सीन चालू है अंदर कौन है डीजे कोई अपने दोस्त ही लोग ही प्ले करते रहेंगे हाँ बोलता है नहीं नहीं ऐसा अपना एमिन जैज ये लोग सब वो परफॉर्म birthday कर रहे हैं वाला एक लड़की ने था। बोला मेरे को हाँ तेरा तुम्हारा जुलाई वाला बर्थडे का था? था हाँ बोला एमिन जैज ये लोग सब परफॉर्म कर रहे हैं तुम्हारे बर्थडे का कुछ शो है ये वो। बोला प्राइवेट पार्टी है क्या बोले नहीं नहीं ऐसा आ सकते हैं लोग फिर बाद में मैंने तो कनेक्ट्स को कॉल किया और अंदर आया बहुत लिट पार्टी था ब्रो फुल यंग लोग को तुम लोग ने पुल अप किया था अपने ऐसा ऑडियंस समझ मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसा अपने जैसा ऑडियंस है भाई वही तो है मैं ये डीजेइंग 10 साल से कर रहा हूँ ब्रो मैंने 2015 में शुरू किया था और अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए बट अभी क्या हो रहा है कि अपन ये कर रहे हैं तो इसके वजह से लोग आ रहे हैं कम्युनिटी बन रहा है और हम वो लोग को पार्टी में ला रहे हैं फिर तो जो लोग आते हैं वो पार्टी के लिए उन्होंने देखा है ये सब देखा है तो इफ दे आर वाचिंग अस फॉर 2 years दे नो एवरीथिंग अबाउट अस ऐसा लग रहा है कि दोस्त के पार्टी पे जा रहे हैं वो लोग आके भी ऐसे इंटरनल जोक्स मारते वो हैं लोग हमारे आके साथ। ऐसे मिलते हैं जैसे भाई हम लोग जानते हैं एक दूसरे को हाँ वो ऐसे बातें करते हैं कि हम कभी कभी बात करते थे भूल जाते हैं कि ऐसा बोल गया था पॉडकास्ट में बोलते हैं, भाई तूने ऐसा किया था बोला भाई तेरे को कब बताया मैंने बोला बट वो लेट पार्टी था ब्रो मतलब हम लोग आए उधर ऐसा बोला फक शॉर्टीज एंड ऑल बॉयज ने शॉर्टीज भी पुल अप किया है मतलब बोला यहाँ पे तो लड़कियां ज्यादा है ब्रो इन लोग के पार्टी में आते हैं ना चाहिए 2-3 शॉर्टीज लोग से हमने भी लिख दिया करेंगे हम आपको वैसे next gigs। नहीं नहीं भाई नेक्स्ट आफ्टर पार्टी और दोनों में बुलाना तुम लोग Done, done। आऊंगा मैं एक साथ ही जाएंगे भाई बट थैंक यू भाई ये करने के लिए Yeah. बहुत मजा आया इट वाज अ लॉट ऑफ फन जो Done, लोग done. देख रहे हैं आई होप जाके वो हालत सुने 100% भाई The whole 100% album। पूरा गाना सुने पूरा एल्बम सुने एंड कंग्रेट्स टू यू ब्रदर Yeah. Thank you Yes, so very much Thank you भाई so लोग. much, भाई. Thank you so much भाई लोग मैं तो चाहता हूँ See कि you, सब see लोग you, फैला दे ब्रो एल्बम और जितना मेहनत किया वो सब रंग लाए बस ब्रो यही Yes. चाहता हूँ बाकी पार्टी वार्टी तो वो तो चल पार्टी रही है। हमारी चलते रहेगी अब चलो थैंक यू भाई थैंक यू थैंक यू See you, bye. See you, what am I saying? I'm gonna do